तद विधि प्राणिपातना परिप्राश्नेना सेव्या उपादिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्व दर्शन। मन अशांत क्यों रहता है? ये फेम, पैसा, इन्हीं चीजों में हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये जो ब्रह्मांड है क्यों एग्जिस्ट करती है? क्या पर्पस है? पूर्व जन्म होता है। इसके लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। रात के टाइम पे मैं 2 बजे निकला, एक 6 महीने का बच्चा लेके। ठंड के समय में एक स्त्री बैठी हुई, मैं गया और फटाफट मैंने उनको अपने यहाँ ठहराया। उन्होंने मेरे गाल पे हाथ लगाए और कहा कि आज आपकी वजह से मेरा बच्चा सर्दी से बच गया, निमोनिया में मर जाता। माँ जी की आंख में आंसू थे। बोले, एक बात जीवन में याद रखना कि प्रभु एक दिन तेरे पे ऐसी कृपा करेंगे कि वो जीवन में तेरे साथ घटेगा कि शायद ये सेवा भगवत भक्ति बन के तेरे अंदर प्रकट होगी। उसका परिणाम हुआ, वो जो सेवा उस ईश्वर ने मुझे दी, मुझे व्यासपीठ पे बिठा दिया। कि सनातन धर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मूल मंत्र क्या है? क्या आप में ईगो है? जीने का उद्देश्य क्या है? जिसने मुझे जीवन के 3 सूत्र दिए। राजा मसानी, भाग्य क्या है? टेल मी द डेफिनेशन। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मेरा गुरु मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा बड़ौदा चले जाओ, गुजरात। मैंने LLB कंप्लीट करी। मैं उनके पास गया तो बोले ये काम नहीं करना। मैंने कहा नहीं कर। तो बोले क्या है तेरी डेस्टिनी जीवन की? वो एक सूत्र था, आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। तो मैंने कहा आप वही जीवन में मैं क्या कहूँ समझ। बोले बस मेरा काम। मैंने कहा ये काम ऐसा है कि जिसमें लोगों को कहते हैं कि भाई ढोंगी है, पाखंडी है, आडम्बरी चीजें हैं। बोले क्या लोगों की जीवन बदलोगे? किसी को बच्चा चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की ये तकलीफ। अरे बोले इससे बढ़िया क्या लोगों के दुख तो दूर करोगे। सो भगवत कथा और राम कथा के ऐसी कौन सी टीचिंग्स हैं जो आज के कलयुग में हम सब के लिए जरूरी हो चुके हैं? जो जीवन जीना सिखाए वो राम कथा। कहते हैं कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो बोले भगवान कृष्ण ने जो किया है ना वो आप कभी मत करें। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में वो आप करें। आज का एपिसोड कोई आम पॉडकास्ट नहीं है। ये एक सफ़र है आपके अंतर मन का, जहां सवाल सिर्फ धर्म पे आधारित नहीं होंगे। सवाल होंगे दर्द के, डर के, अहम के, कर्म के और डेस्टिनी के, और उस खामोश कनेक्शन के जो मनुष्य और ईश्वर के बीच कहीं खोसा गया है। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 34 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, तद विधि प्राणिपातना परिप्राश्नेना सेव्या उपादिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्व दर्शना। अर्थात सत्य को पाने के लिए विनम्रता चाहिए, सच्चे सवाल चाहिए और सेवा का भाव चाहिए। जो तत्व मूल सत्य को देख चुका है वही हमें ज्ञान का मार्ग दिखा सकता है। और शायद इसीलिए आज का एपिसोड ज़रूरी है। आज मेरे सामने विराजमान है एक ऐसे मार्गदर्शक जो बचपन से व्यासपीठ पर बैठे, जिन्होंने संस्कृत शास्त्र, कथा, योग, ध्यान और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हजारों लोगों को जीवन, श्रद्धा और समर्पण का अर्थ समझाया। लेकिन आज हम सिर्फ श्री गुरु से नहीं मिलेंगे, आज हम मिलेंगे उस व्यक्ति से जो गुरु होने के बाद भी डर, दुख, ईगो, लोनलीनेस, कर्म, डेस्टिनी और डिवाइन ब्लेसिंग जैसे कठिन सवालों का सामना खुले दिल से करेंगे। मैं हूं कमांडर विक्टर माइक और ये है द अनटोल्ड स्टोरी। स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वामी आनंदमय नंद श्री गुरु जी का। मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज आप सभी के सपोर्ट से एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज यहाँ पे हमारे मंच पर आई है। डॉक्टर स्वामी आनंदमय नंद जी श्री गुरु जी हमारे साथ हैं। 2 शब्द से अगर हम इस एपिसोड की शुरुआत कर सकें स्वामी जी। आप सभी को राधे कृष्ण। परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज एक भगवतमय वातावरण में हम सब सनातन धर्मी हमारे जितने भक्त हैं उनको आनंद और प्रभु का प्रसाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारे साथ कहते हैं ना कि भारत माता की सेवा करने वाले जो विपुल जी हैं हमारे साथ हैं। और चैनल का जो नाम है वो है द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक।
मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस दास को यह अवसर प्रदान किया कि लोगों के अंदर भगवतमय भक्ति को हम जागृत कर सकें। जैसा कि जानते हैं कि परमात्मा सर्वेश्वर है और हम सब उसी की संतान हैं। सबको वो कर्म देता है और लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। बिल्कुल। तो बस वो कुछ एक भगत में रंग भरने के लिए शायद परमात्मा ने एक ज्ञान रूपी सत्संग रूपी यह सत्र हमें प्रदान किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस दास को एक मौका दिया, तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपको स्वामी जी। मैं अपनी जनता, अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, स्वामी जी बचपन से ही व्यासपीठ पर बैठे थे। उनके अनुभवों के बारे में हम आगे आने वाले प्रश्नों में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कमांडर विक्टर माइक के चैनल का है कि स्वामी जी मन अशांत क्यों रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कहा जाता है मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्ष एव च। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन क्या है जिसे हम चेतन मन अवचेतन मन कहते हैं? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि मन के साथ एकादश इंद्रियां चलती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मगर मन क्या है? मन इनका मालिक है। भगवत गीता के आप मुख्य पृष्ठ पे जब आप देखेंगे तो भगवान के हाथ में लगाम है और 10 रस्सियां उस लगाम के साथ बंधी हुई हैं। तो प्रभु कहते हैं कि सर्वधर्माण परित्यज मामेकम शरणम व्रज। अर्थात क्या, किस धर्म को छोड़ने की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तेरे इंद्रियों का जो धर्म है उस धर्म को तू छोड़। इंद्रियों का धर्म क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर में जो बाह्य जगत में, इस माया में जो तेरी इंद्रियां दौड़ रही हैं, उस माया को छोड़ के तू उस माधव के चरणों में अपने चित्त को दृढ़ प्रतिज्ञ कर। और जब कोई भगवत जीव इसे दृढ़ प्रतिज्ञ करता है तो मन धीरे धीरे अंतर की ओर गति करता है, अंतर्मुखी होता है। और जब वो मन अंतर्मुखी हुआ ना, तो एक परम आनंद आपके अंदर अवतरित होने लगता है। और वही आनंद धीरे धीरे उन इंद्रियों को भी भगवत रस के अंदर निमग्न करने लगता है, क्योंकि जो मालिक करेगा वही तो उसके सेवक करेंगे। तो यहाँ सेवक कौन है? बोले इंद्रियां हैं और मालिक मन है। तो मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन गया तो सब कुछ चला जाता है। तो मन को मनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं टिकाना होगा। और जब वो मन किसी अनित्य की तरफ और त्रिगुणातीत की तरफ जब वो मन मुड़ता है ना, तो समझिए कि जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो जो अविनाशी की तरफ मुड़ा तो आपकी इंद्रियों को अविनाशी की तरफ मोड़ेगा। और वही बूंद जब सागर में मिलती है, आत्मा जब परमात्मा के साथ मिल जाती है, तो मन धीरे धीरे अंदर की गति करके स्वयं जागृत होकर के पूरे शरीर को आनंदमय, ऊर्जामय और शांतिमय कर देगा। कितनी सुंदरता से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। आई थिंक अगर मैं इसको रिवर्स करके दोबारा सुनूंगा जब ये हम पॉडकास्ट लाइव करेंगे, सेम मेरी ऑडियंस भी वैसी सुनेगी। तो एक जो क्लैरिटी आपने जिस तरह दी है इस मंच पर, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। अब हम मन की बात करते हैं तो मन के साथ माया भी जुड़ जाती है, मन के साथ इल्यूजन भी जुड़ जाती है। तो क्यों ये इल्यूजन में हम हमेशा घिरे रहते हैं? ये फेम, पैसा, इन्हीं चीज़ों में हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने अभी एक शब्द यूज़ किया माया, उसके साथ उपयोग किया फेम, नेम, मनी और सारी लग्जरी लाइफ। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, और श्रृंगार नहीं होता, स्वरूप ऐसे ही होता है, तो हमारे अंदर क्या होता है? अरे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। और जब भगवान का स्नान होता है, फिर उनको हम षोडशोपचार पूजन करते हैं,
सुगंध से उनको निलाते हैं, फिर उनको जो वस्त्र पहनाते हैं और बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप भगवान का दर्शन करते हैं उस झांकी का। चाहे आप राधा कृष्ण के स्वरूप को देखें, चाहे आप महाकाल बाबा, चाहे गणपति, जब उनके श्रृंगार होते हैं वो चीज़ें हमारे मन को कितना आनंद देती हैं। क्यों कि अविनाशी का जब श्रृंगार किया गया कि सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। पर वो स्थिति बनती कब है कि जब चराचर जगत में आप उस अविनाशी दिव्य चेतना के दर्शन करने लगते हैं, उस परमात्मा के दर्शन करने लगते हैं, तो सविकल्पक समाधि से ही निर्विकल्पक समाधि घटती है। तो कहते हैं ना कि यह संसार में हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे इस संसार में बस जो है अब सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की तरफ मुड़ना है, तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरी तरफ मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुझे मुझ तक पहुंचना है, तुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ये मान के चल कि तेरे अंदर स्वार्थ है, जब भी तू मुझ तक पहुंच के अपने जन्म मरण के बंधन को पूरा करना चाहता है। मगर जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मुझे परमात्मा ने ये पंच महाभूत का जो शरीर दिया है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, वो पंच महाभूत का शरीर मुझे भगवान ने इसीलिए दिया है कि उसने भेजा है कि मैं इस प्रकृति की सेवा करूं। तो सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। अर्थात चराचर जगत में जब वो ईश्वरमय इस संसार को देखने लगता है तो किसी एक सेवा को वो पकड़ लेता है। भागवत जी में नवधा भक्ति कही गई है, तो हम किसी एक उस नवधा भक्ति में से एक भक्ति को, एक सेवा को अगर हम पकड़ लेंगे तो आप देखिए कि लग्जरी कुछ भी नहीं है। क्या अच्छे कपड़े पहनना, क्या अच्छी तरह श्रृंगार करना, क्या अच्छी गाड़ी में घूमना, क्या अच्छे घर में रहना। आज तक मैं आपको सही बात कहता हूँ कि 400 वर्ष यवनों ने, मुसलमानों ने हम पे राज किया। गोरे आए 200 सवा 200 साल, वो हम पे राज करके गए। और हमारे उन धर्मों को, हमारे उन शास्त्रों को और उन सभी जो नियम और संस्कार और उस संस्कृति से जुड़े जितने धर्म ग्रंथ थे उनको बड़ा खंडित किया गया। और उसके खंडित होने के बाद में हर व्यक्ति को एक चीज़ सिखाएगी कि वैराग्य को जगाओ, वैराग्य को जगाओ। और हर व्यक्ति क्या करता है कि घर छोड़ के वन में वास किए, मगर मन वासना त्याग किए ही नहीं। कहे दास सुनो रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो भी नहीं। मन में जो है ना, घर छोड़ के वन में वास कियो, वन में वास कर गए, पर वासना तो तुम्हारे अंदर बैठी है और तुम वैराग्य की बातें कर रहे हो, लंगोट पहन रहे हो, 16 श्रृंगार किए कोई स्त्री जब आपके सामने आ गई तो क्या आप उसके रूप को देख के मोहित नहीं होंगे? अंदर से मन को मनाओगे, अरे नहीं, ये सब माया है। नहीं, जब सिया राम में सब जगह जानी, जब पूरा विश्व तुम्हें सिया राम में दिखेगा कि परमात्मा वहाँ खड़ा है, ये मेरी परमात्मा का बनाया स्वरूप है, और उसको जब आप भगवत में होकर के उस आनंद स्वरूप को आप देखोगे ना, तो आपके अंदर वासना नहीं जगेगी। तब क्या जगेगा? तो बोले उसके अंदर जो है प्रार्थना जगेगी। गौतम बुद्ध के जीवन की मैं घटना बताता हूँ। सिद्धार्थ गौतम, जिनका पहले का नाम, जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध बने, और उसके बाद वो अपनी नगरी में गए, भव्य स्वागत हुआ। रात के समय उनकी पत्नी उनसे मिलने गई, सिसक सिसक के रोने लग गई, लिपटी उनको। एक शब्द उस पत्नी को उन्होंने कहे जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद में बूंद सागर में मिल गई, आत्मा परमात्मा हो गई। एक बार मेरी आंखों में तो देख लो देवी, क्या मैं वही सिद्धार्थ गौतम हूँ? आंखों में देखा, वासना प्रार्थना बन चुकी थी। बोले आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है, मेरा पति मेरे सामने नहीं खड़ा। तो ये होती है कि जीवन में कि सदा मन श्री गोकुल में रहिए। श्री गोकुल का मतलब क्या हुआ? गोकुल इंद्रियों का जो समूह है ना, उसको हम गोकुल कहते हैं। और उसका राजा कौन है? तो बोले उसके राजा जो हैं वो नंद बाबा हैं। गोकुल के राजा कौन थे? नंद बाबा थे। उनका पुत्र कौन? बोले भगवान श्री कृष्ण। वो उसके स्वामी हैं इंद्रियों के, उसका पालन पोषण करने वाले। मगर इंद्रियों के राजा तो मन है, और मन कौन है? नंद बाबा। तो नंद बाबा जब पहली बार कर देने के लिए मथुरा चले गए, तो पीछे से ग्वाल वालों को कह के ध्यान रखना, जब आपने इंद्रियों को छोड़ा ना, मन ने अपनी लगाम इंद्रियों से छोड़ी, क्योंकि उसके साथ भगवत्ता जुड़ी नहीं थी, और उसी समय जो है माया आपको आके पकड़ लेगी। और मन गया, इंद्रियां बेफाम हुई, और जब इंद्रियां विचलित हुई तो आपका पतन होना स्वाभाविक है। तो मैं भारतवर्ष के लोगों को ये बताना चाहता हूँ
कि किसी अच्छे कपड़े पहनने, किसी अच्छे घर में रहने, किसी अच्छी गाड़ी में रहना अच्छा नहीं लगता। हमें सिखाया ये गया वैराग्य को अरे वैराग्य है क्या? वैराग्य एक अंदर का विषय है। आप जीवन में कहीं भी रहें, जब आपका हृदय, आपका मन भगवत स्मरण कर रहा है, प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है, वो भोजन जब आप ग्रहण कर रहे हैं, वो उस भोजन को जब वो भगवत में स्वरूप से जब आप ग्रहण करते कि प्रभु मैं नहीं, इस जो मेरे पेट के अंदर, मेरे उदर में बैठ के आप ही तो उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो वो भगवतमय भोजन हो जाता है। जिस दृष्टि से हम देखते हैं संसार को, वो भगवतमय दृष्टि हो जाती है। जिस कान से हम सुनते हैं, वो भगवतमय दृष्टि हो जाती है। कहते हैं ना कि जब प्रभु नाम और प्रभु की कृपा हमारे पे होती है, भक्ति मार्ग में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कहते हैं एक तो किसी भगवत भक्त का श्रम आपकी, और दूसरा उस प्रभु की कृपा। जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तभी जाकर के भक्ति पुष्ट होती है। कहते हैं प्रभु कृपा नहीं करें, तुमने कितने भी यजन कर लिए, कितने भी प्रयत्न कर लिए, कि श्रम ही केवलम। और जब प्रभु ने कृपा करी और आपका जो है श्रम, आपकी भक्ति पूर्ण हुई, तो देखिए कि नरसिंह स्वरूप से प्रहलाद के पास प्रभु आ जाते हैं, ध्रुव के पास में प्रभु हरि आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें घटती कब हैं? जब अंदर से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो आज जो बाही वैराग्य मैं देख रहा हूँ, और कहते हैं ना कि पंच अग्नि तपाए जल में जो है, कहाँ सोयो पंचानल, कहाँ लायो जीत सिंधु वा पार को। ये सब चीज़ें जब तक बाह्य रूप में चलेंगी तो हम ये कहेंगे कि अंदर तुम्हारे लग्जरी है, अंदर तुम्हारे घर बैठा है, अंदर तुम्हारे पैसा बैठा है, और बाहर तुम नाटक कर रहे हो। ये नाटक नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अंदर से आनंद में होता है, परमात्मामय होता है, भगवतमय होता है ना, तब वो चीज़ें घटती हैं। और यही मैं बताने के लिए निकला हूँ। आई थिंक मेरे पहले प्रश्न में भी मैंने यही पूछा था कि मेरा मन अशांत क्यों है, और दूसरे प्रश्न में मैंने माया इल्यूजन के बारे में बात करी। और जो सारांश जिस सात्विक पर्सपेक्टिव से हमें स्वामी जी ने समझाया, उससे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हम अपनी जो एक आइडियोलॉजी है उसको हम किसी पे समर्पित कर दें। अब उस समर्पण की जो परिभाषा है वो स्वामी जी ने आपको समझा दी। मैं सिर्फ यहाँ पे होस्ट बन के रहना चाहता हूँ। मेरा एक सटीक सा क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन सही भी है गलत भी है, बट मेरे मन में आया है और सामने स्वामी जी बैठे हैं तो मैं क्यों ना पूछूं। मैं तो हट करूँगा ही करूँगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमारे पास ईश्वर ने 4 चीज़ें दी हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में बुद्धि ही सर्वोपरि है। बुद्धि ही व्यक्ति को चलाती है, बुद्धि ही विकार जगाती है, बुद्धि ही बंधन में डालती है, बुद्धि ही मुक्त करती है, बुद्धि परमात्मा तक ले जाती है, बुद्धि ही निर्वाण के लिए आपको शरीर को तैयार करती है। तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी जो ट्रेन बन रही हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज, इंटरनेट, ये सब किसने बनाया? इस 2.5 किलो के दिमाग ने, बुद्धि ने। सबसे पहली बात कि अच्छा करने के बाद भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। वो क्यों आते हैं? तो ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई कर्म करता है तो वह आपके क्रियमाण कर्म, जब आपके संचित कर्म बनते हैं तो प्रारब्ध के रूप में किसी न किसी जन्म में प्रकट होते हैं। हम जब किसी व्यक्ति का खून करते हैं तो तुरंत आपकी को ईश्वर दंड नहीं देता, मगर उस पाप कर्म का जो परिणाम है वो किसी न किसी जन्म में आपको भोगना पड़ता है। तो ये जो कर्म है, वो कर्म चाहे हमारी क्रियाओं से हों, चाहे हमारी दृष्टि से हों, या कुविचार सुनने से हों, चाहे हमने वाणी से किसी की हानि कर दी। कहते हैं शब्द के बाण से ज़्यादा घातक हथियार का जो है चलना नहीं होता। शब्द का बाण बहुत घातक होता है। केवल द्रौपदी ने, दुर्योधन जब जल में गिरे और उस समय द्रौपदी बोल पड़ी, अंधे का पुत्र अंधा, उपहास किया और पूरी महाभारत को रच दिया। तो शब्द जो है उसको प्रमाण माना गया है। न्याय दर्शन में कहा गया है प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द। आप तो वाक्यम शब्द। शब्द क्या है?
बोले वो शब्द ही परमात्मा तक आपको ले जा सकता है, क्योंकि नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति श्रवण भक्ति कही गई है। कानों से जो चीज़ हम सुनते हैं ना, और उसी के बाद हमारे जीवन में हम उसका चिंतन करते हैं, तो बुद्धि सद्बुद्धि बने उसके लिए सत्संग है। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि धर्म ध्यान दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण, सेल्फ अवेयरनेस बाय विल पावर। धर्म क्या है? बोले भौतिक सुख। ध्यान क्या है? बोले मानसिक सुख। ध्यान और उसके बाद में दिव्य ज्ञान, बोले आत्मिक सुख। जिस व्यक्ति के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और आप उसको ध्यान में बिठा करके कह रहे हो कि ध्यान करो, वो ध्यान में उस 2 वक्त की रोटी को देखेगा, अपने कपड़े को लाने की सोचेगा। बोले आज कहीं सुबह से शाम तक कुछ मजदूरी करता तो 600 800 1000 कुछ तो मिलते, तो मेरा जीविकोपार्जन होता। बिल्कुल। और हम क्या सोच रहे हैं कि उसको ध्यान करा दें। तो मैं ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक रूप से सुखी नहीं है, उसके पास सब साधन है, बड़े बड़े मैंने करोड़पति लोग देखे, मैं उनके घरों में जाता हूं, वो मुझसे कभी पैसे की बात नहीं करते कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए या मेरी ये, वो क्या कहते हैं, मन की शांति नहीं है। मैंने कहा पैसा तो पाया, मन की शांति नहीं है। बोले मन की शांति के लिए मैंने कहा क्या करूं? बोले कुछ ऐसा सूत्र दे दो कि बस अब परमात्मा की तरफ मुड़ो। अच्छा, आपने खूब पैसा कमाया, ध्यान किया, ध्यान करने के बाद में आपके मन की शांति आने लगी, मगर फिर व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं कुछ भगवान की कीर्ति, कुछ उसकी लीला, उसके चरित्रामृत, कुछ ऐसा मैं पान करूं जिससे मुझे आत्मिक सुख मिल सके। और कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग जब आप करने लगते हैं तो आप में एक सद्बुद्धि आती है। एक जब सद्बुद्धि होती है आपके अंदर, तो आप चीज़ों को राममय, कृष्णमय, भगवतमय, परमात्ममय मानने लगते हो, और फिर आप कोई भी कर्म करते हो। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने किसी डॉक्टर को गुरु मंत्र की दीक्षा दे दी और कहा कि आप 5 माला किए बिना जो है अपनी क्लिनिक नहीं जाएंगे। अब डॉक्टर साहब को एक कॉल आ गया, पहली माला पूरी हुई, डॉक्टर साहब अटैक आ गया और मरीज की तो स्थिति बहुत गंभीर है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? पहले डॉक्टर, अरे भाई माला छोड़ो, पहले मैं जाके उसकी जान बचाऊं। वो माला नहीं कर पाएगा। तो आपकी जो माला है ना, वो क्या है? वो आपकी भगवत भक्ति है। जब आप उस भगवत भक्ति को भगवत सेवा के साथ जोड़ लेते हो कि मैं जिस पेशेंट का इस समय जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, दवा दे रहा हूँ, ये प्रकृति की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर बनाया क्योंकि हम जो कर्म की बात करें, क्यों व्यक्ति दुखी होता है, आपने मुझे प्रश्न किया। तो दुखी होता है व्यक्ति अपने संचित कर्म के बाद जो प्रारब्ध भोगता है, करेक्ट, तो उसी की वजह से वो दुखी होता है। तो ये हम जब कोई भी कर्म करते हैं, अब इस विषय को भी हम लेते हैं कि इस कर्म से निर्जरा कैसे हो, क्योंकि अब हर व्यक्ति सोचता है मैंने पूर्व जन्म में पाप किया, मैं भोग रहा हूँ, उसकी निर्जरा मैं कैसे करूँ? क्योंकि कहते हैं ना कि जब समस्या आती है समाधान लेके आती है, दुख आता है तो वो उसका समाधान लेके आता है, वो सुख भी लेके आएगा जी। तो हम उस दुख से कैसे बाहर निकले? तो मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। उसको दूर करने के लिए एक ही रास्ता है। एक अंधेरे कमरे में जब आप उस प्रकाश को लेके घुसते हो तो अंधकार दूर हो जाता है। कभी प्रकाश को अंधकार समाप्त नहीं कर सकता, अंधकार को प्रकाश समाप्त कर सकता है। तो अगर उस अंधकार को समाप्त करना है और प्रकाश को आपको लेके आना है, तो सबसे पहले आपको अंदर की यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। जब आपके अंदर की यात्रा प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे वो स्थूल विकार आपके शरीर से बाहर जाने लगते हैं। आप जो देखते हैं ना कि इतनी सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जितनी बीमारियां हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रही हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, या जो भी आपके शरीर में जितनी भी तकलीफ़ें आ रही हैं, ये तकलीफ़ें पूर्व जन्म के कर्म की वजह से आ रही हैं। और जब इन कर्मों को आप दूर करने के लिए चेष्टा करते हैं तो बाह्य रूप में आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम पे काम करेगी। नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा आपके शरीर के ऊपर उन बीमारियों को भेजेगा और उसके बाद आपके ऑर्गन्स ख़राब होने चालू होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में जो नकारात्मक क्रियाएँ करी हैं, तो वो सकारात्मक चीज़ें आपके अगले जन्म में घटने वाली नहीं है। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, कि जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो, मस्त रहो, ऋण करके भी घी पियो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य वापस क्या पूर्व जन्म होता है।
अब इस कर्म की निर्जरा करने के लिए क्या है, तो बोले इसके लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। अब इनमें से आप किसी एक मार्ग को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे अपने जब अंदर जाएंगे, पूरा विश्व इन ऊर्जा और तरंगों से बना हुआ है। ऊर्जा और तरंगों से बने हुए इस पूरे विश्व के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है ऊर्जा जो इन तरंगों को चलाती है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएगी, धीरे धीरे वो सारे गंदगी दूर होती चली जाएगी, स्थूल विकार दूर हुए, सूक्ष्म विकार दूर हुए, और उसके बाद एक स्थिति घटेगी, अनन्य प्रेम आपके अंदर आएगा, अनन्य करुणा घटेगी। जब आप रोओगे कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, तो जो अपना चित्त है ना, इसकी बात हम करेंगे, तो चित्त जो होता है वो प्लेन पेपर हो जाता है, सब कुछ लिखा मिटा समाप्त हो जाता है। आप वर्तमान में स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, समता आप में जाग जाती है। और फिर जो बात आपने कही कि सुई की वेदना और गुलाब की कोमलता, इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता, उनमें भी, सुई में भी वही आनंद मिलता है और गुलाब की कोमलता का स्पर्श वही आनंद देने लगता है। तो यही सृजन हमें करना है। आई थिंक अगर इसका मैं निचोड़ निकाल सकूं और अपनी जनता, अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर कर सकूं, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर मैसेज आता है, एक पर्पस, जिसको स्वामी जी ने योग के रिस्पेक्ट से 3 चीज़ों के बारे में बताया। पर्पस इज समथिंग विच कनेक्ट्स यू नॉट विद योर सेल्फ, जिस ऊर्जा के बारे में स्वामी जी बोल रहे थे, जिस लाइट के बारे में बात कर रहे थे, जब हम एक छोटी सी लाइट को हम डार्कनेस में ले जाते हैं और वो पूरी डार्कनेस को ख़त्म करता है, वो जो हमारे अंदर से जो जब वो ऊर्जा उगती है, वो पर्पस जो होता है ना, वो आई फील, जितना मैं इस चीज़ का निचोड़ निकाल पाया हूँ, वो पर्पस ही हमें वो राह दिखाता है। जैसे मैं अपने पॉडकास्ट के मार्ग पर अब चल पड़ा हूँ और मुझे नहीं पता ये मेरा पर्पस मुझे कहाँ ले जाएगा, बट मैं अपनी जनता को ये बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे एक सोल कनेक्ट का फीलिंग देता है, एंड दैट इज़ जिसे मैंने आत्मिक सुख कहा है। अच्छा, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि मुझे कोई परेशानी नहीं फील होती कि मैं कितना वक्त यहाँ बिताता हूँ, कितनी देर कनेक्ट रहता हूँ, कितना अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं मग्न रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक द टेक अवे इज़ द पर्पस, दैट इज़ द लाइट इन योर डार्कर रूम, एंड इफ़ यू कनेक्ट विद दैट, समथिंग मैजिकल इज़ अबाउट टू हैपन विद ऑल ऑफ यू। स्वामी जी, एक छोटा मुँह बड़ी बात अगर मैं प्रश्न पूछूं, ये जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, ये क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या पर्पस है? अभी हमने एक अपने लेवल के पर्पस की बात करी, अब मैं इस ब्रह्मांड में जो हमारे से भी बहुत परे हैं, जिसके बारे में हम शायद एक, या आपने पूर्व जन्म पर पुनर्जन्म की बातें करी, मैं एक छोटा सा कमांडर, मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब कुछ क्यों एग्जिस्ट करता है? ब्रह्मांड का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्ममय स्वरूप। अब ब्रह्ममय स्वरूप में सारा जो चराचर जगत है, आप पूरी प्रकृति को अगर आप देखोगे जी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, तो सबसे पहले इस पृथ्वी में पहाड़, मिट्टी, पंच तत्व हम देखने को मिलते हैं, जिसको पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश कहते हैं। जी, तो कहते हैं पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, और ऐसी अनंत ब्रह्मांड है, एक पृथ्वी नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जब हम समझाते हैं शास्त्रों के हिसाब से, तो ये पूरी सृष्टि में वो चीज़ें, समग्र सृष्टि में वो सब चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, ये पंचतत्व ही देखने को मिलता है। अब पंचतत्व बेसिकली है क्या? पंचतत्व है आपके 5 चक्र। क्योंकि ब्रह्मांड की बात करी तो पहले हमारे इस पिंड में ब्रह्मांड को हमें समझना पड़ेगा। मेरे जीवन का मैं आपको छोटा सा परिचय देता हूँ। मैं अधिक मास में पैदा हुआ, जो 3 साल में एक बार आता है, और नाथद्वारा श्रीनाथ जी की वो नगरी जो उदयपुर के पास में है, उस नगरी का मैं रहने वाला हूँ। अब तो मैं सन्यासी हो गया, पूर्वाश्रम की मेरी बात कर रहा हूँ मैं जी। तो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसे हम श्रीनाथ जी कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तो मैंने उन
प्रसाद रूपी रजकणों को मेरे शरीर में मैं उनकी कृपा से वो जो प्रवेश किया, उस दिव्य वातावरण में रहा, उन पंच तत्वों की शुद्धि मेरे जन्म लेते ही हो चुकी थी। और मैंने कहा ना, एक सेवा पकड़ लो। तो नाथद्वारा की उस नगरी में हमारे एक छोटा सा गेस्ट हाउस हुआ करता था और कुछ 10 कमरे होते थे। 11 वर्ष की अवस्था मेरी थी और मुझे लगता कि मेरे पिताजी गर्म पानी करते हैं, माताजी चाय बनाती, क्योंकि यात्री रुकते थे 50-50 जने, और गदले देते, फिर वो सारे कमरे साफ़ होते। तो एक दिन मैं छोटा 11 वर्ष की मेरी अवस्था में उठ गया। मैंने कहा आप मुझे 2 गर्म पानी में देखा। तो बोले सो जाओ, मुझे स्कूल जाना बेटा। मैंने कहा नहीं, करना है। तो ये जो भगवत बुद्धि जो है, सद्बुद्धि, आपने अभी जिस बात को कही कि भाई बस मुझे एक आत्मिक सुख मिलता है, अंदर से मुझे एक सॉल कनेक्टेड मैं इन चीज़ों के हो गया, तो वो आत्मिक सुख जो आपको मिला, अब आत्मा के सुख जो होते हैं ना वो अनंत होते हैं। अब 5 दिन भी अगर आप उस निजानंद में आप डूब गए ना, तो समझो कि भगवत्ता आपके अंदर उतरने लगी, क्योंकि आपके अंदर अब ये है कि यूनिवर्स की सेवा करनी है। जब आप यूनिवर्स की सेवा करते हैं ना, तो यूनिवर्स अपने आप उन कार्यों की तरफ, उन भगवत में आपके सद्कर्मों को जागृत करना चालू कर देती है। तो मैंने ये चीज़ फील करी कि कुछ अज्ञात चीज़ें मेरे से ये सब करवा रही हैं। थोड़ा बड़ा हुआ, 12-13 साल का, तो मैं पिताजी को कहता कि भाई सब धर्मशालाएं बंद हो गई हैं, जीविकोपार्जन तो होगा, पर क्या पता किसी को क्योंकि वहाँ 10 बस्ती धर्मशालाएं बंद हो जाती थी। और मैं निकल पड़ा। तो पहले दिन मैं गया, कुछ बुजुर्ग जो 2 दंपति थे बेचारे इंतज़ार कर रहे कि धर्मशाला 4-5 बजे खुलेगी, फिर जाएंगे। ठंड का समय, दिसंबर का। मैंने कहा माताजी ठहरने की जगह चाहिए। बोले वो कब से ही ढूंढ रहे हैं। बोले तो बोले काका जग्या शोधे छे, गुजराती में कहा। मैं कहा कई जग्या गया काका। बोले आ बाजू में गया। बोले इस तरफ गए। मैं गया, लाया, उन्होंने मुझे बड़े आशीष दिए। एक दिन ऐसी घटना घट गई कमांडर साहब कि रात के टाइम पे मैं 2 बजे निकला, क्योंकि पहले बसें नहीं होती थी, मतलब ज़्यादा 1-2 बसें आती थी, कारें लोगों के पास बहुत कम, एम्बेसडर, फिएट, यही सब चीज़ें चलती थी। तो एक 6 महीने का बच्चा लेके ठंड के समय में एक स्त्री बैठी हुई, बहन। मैं गया, मैंने कहा आंटी आपको ठहरने की जगह चाहिए। तो बोले वो कब से ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा किधर गए। मैं उनको पकड़ के लाया। मैंने कहा देखो मेरा गेस्ट हाउस है, मैं दलाल नहीं हूँ। और बोले मैं थक गया, धर्मशाला वाले धर्मशाला नहीं खोल रहे, होटलें उस समय होती नहीं थी, बहुत विकट स्थिति थी, टांगे चलते थे जी। मैं गया और फटाफट मैंने उनको अपने यहाँ ठहराया। उन्होंने मेरे गाल पे हाथ लगाए और कहा कि आज आपकी वजह से मेरा बच्चा सर्दी से बच गया, निमोनिया में मर जाता। उसके बाद दिवाली आती, पानी नहीं होता, टंकियाँ खाली हो जाती, क्योंकि बड़ी सीजन होती है, खूब अन्नकूट के दर्शन करने लोग आते हैं। तो एक मर्यादी वैष्णव हमारे पुष्टि मार्गी संप्रदाय में, क्योंकि मैं उदासीन संप्रदाय में आने से पहले पुष्टि मार्ग संप्रदाय से दीक्षित था, तो मेरे दोनों ही धर्म मेरे शरीर के अंदर, क्योंकि जो जन्मदाता मेरी जो भूमि है वो मेरे प्रभु श्रीनाथ जी की भूमि है, और मेरे जो गुरु हैं परम तपस्वी बाबा कल्याण दास जी, तो वो उदासीन संप्रदाय से हैं। तो मैं उन्हीं से संन्यास लिया मैंने, तो उसके बाद मैं सन्यासी हो गया। पर कहते हैं ना कि एक ओमकार सतनाम, तो अंदर तो बीज वही है। तो वही चीज़ मेरे अंदर चली। तो पानी ख़त्म हो गया, टंकी ख़त्म हो गई। वो बहन शाम की उनको स्नान करके वो अपने ठाकुर को स्पर्श कर सकती थी, उनको जगा सकती थी, उत्तापन भोग आरती करनी। तो पिताजी ने कह दिया कि भाई अभी सब थक गए हैं, तुम अपने आप जो है वो पानी की बावड़ी है, ले आओ जाके। मुझे लगा, मैंने कहा माँ जी हैं, क्या करेगी। जैसे पिताजी इधर उधर में गया, मैंने कहा माता जी बाल्टी दो, माता जी मैंने बाल्टी आपी दो, गुजराती में कहा, वो पानी लाई आप। गया, मैंने बाल्टी उठाई, उनको पानी दिया। मैं क्या कहूँ कमांडर साहब, माँ जी की आँख में आंसू थे। कहते आज मेरा लाला आपकी वजह से उठेगा और मैं भोग लगाऊंगी इनको। अब मैं अपरस का स्नान करके, बोले एक बात जीवन में याद रखना कि प्रभु एक दिन तेरे पे ऐसी कृपा करेंगे कि वो जीवन में तेरे साथ घटेगा कि शायद ये सेवा भगवत भक्ति बन के तेरे अंदर प्रकट होगी। उसका परिणाम हुआ, वो जो सेवा उस ईश्वर ने मुझे दी, मुझे व्यासपीठ पे बिठा दिया। और मेरे अंदर वो शब्द जो किसी प्रभु भक्त ने कहे, कहते हैं कि दासान उदास बन जाओ। भगवान
कि भक्ति मत करो, भगवान के दासों के चरणों में पड़ जाओ, उनके चरण पकड़ लो, एक दिन भगवान स्वयं आ जाएंगे। भागवत जी में उल्लेख है कि गज से ग्रहा का उद्धार हुआ, पर मगर ने पैड़ हाथी का पकड़ा, पर सबसे पहले भगवान ने उस मगर को उद्धार किया। तो कहते हैं ना कि जब दासानुदास भक्ति आपके जीवन में आती है ना, और उसके बाद तो फिर मैंने ये जो मैं सेवा करता रहा, 8-8, 10-10 कमरे साफ करने, कंधे पे 50-50 गदले लेके ऊपर चढ़ाना, गर्म पानी देना, ये मेरा क्रम चला 8-9 साल जीवन का। और भाव ये था, देखिए भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ये मेरे प्रभु के भक्त हैं। मैं इसलिए इनकी सेवा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाना है। भाव वो था कि ये मेरे प्रभु के भक्त हैं। और एक समय आया, वो स्वरूप जो श्रीनाथ जी का था वो मुझसे बातें करने लगा। मैं नारायण कवच करता था 13 वर्ष की उम्र से, मेरे पिताजी ने मुझे नारायण कवच की सिद्धि दे दी। फिर मुझे कहते बस सेवा पूरी हुई। मैंने कहा क्या? बोले अब ज्ञान की सेवा करनी है, जाओ। मैं 18 वर्ष की उम्र के बाद में मैंने साइंस मैथमेटिक्स से मैंने 12th किया, पूर्वाश्रम की बात कर रहा हूँ, और मैं चला गया सीधा उदयपुर पढ़ने के लिए। साइंस छोड़ी, बीकॉम ऑनर्स किया संस्कृत से, और एमए किया, मेरिट होल्डर रहा। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम से एलएलबी किया, फिर मैंने ज्योतिष में पीएचडी किया। ज्ञान की भक्ति के बाद में जो मेरी प्रभुमय भक्ति थी वो चालू रही। आपको बताएं कमांडर साहब कि सुबह 3:30 बजे उठना मेरा क्रम। कहते हैं कि जो ऊर्ध्वमुखी ऊर्जा जो होती है वही परमात्मा तक आपको ले जा सकती है, और वो सबसे ज़्यादा उसका पीक टाइम होता है 15 बरस से 25 बरस तक। और मैं इस चीज़ को समझ चुका था। मैं कभी साइकिल लेने के लिए किराए पे जाता तो साइकिल वाला कहता कि भाई 10 मिनट ऊपर हो गए हैं तो डबल चार्ज। मैं ये लो। बोले कभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करता है? मैं कहा इसीलिए नहीं करता हूँ कि इस धरा पे सब धरा ही रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं आएगा। बस आपके अंदर से निकलता है यार कुछ दे गया, बस वो जो अंदर से एक भाव आपके अंदर से निकलता है ना, जो हम बात कर रहे थे कर्म की, वो भाव ही हमें जीवन में सब कुछ बनाता है। तो पहले आप इस ब्रह्मांड को समझो, और उस ब्रह्मांड को समझने के लिए सेवा बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रभु के भक्तों की सेवा करो, चाहे भगवान की सेवा करो, चाहे इस शरीर के माध्यम से, इन 5 तत्वों को पहले समझो। तो 5 तत्व क्या हैं वो मैं समझा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कहाँ बैठे हैं? मूलाधार चक्र के अंदर हमारा पृथ्वी तत्व है, स्वाधिष्ठान चक्र है, वहाँ पे हमारा जो है जल तत्व है। नाभि हृदय के बीच में मणिपुर चक्र है जहाँ सूर्य भगवान बैठे हैं। हृदय में पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी बैठी है, ठीक है, वो आपका वायु तत्व है। और आकाश तत्व आपका ये विशुद्ध तत्व हुआ, जो 5वां तत्व है, वहाँ आकाश है। अच्छा, यही 5 तत्व, इन्हीं 5 तत्वों के कलर हैं, इन्हीं 5 तत्वों के देवता हैं, जिनको प्रतीक रूप में ऋषि मुनि ने कहा कि पहले तू उसे जान, तद्विद्धि, उसको जान, तभी जाकर के तुम उस तक पहुंच सकता है। तो बोले पृथ्वी तत्व का जो देवता है वो भगवान श्री गणेश है, उनका कलर लाल है। जल तत्व के जो देवता हैं भगवान शंकर है, जिनका जो कलर ऑरेंज है। पीला तत्व भगवान सूर्य का है, जो यहाँ बैठे हैं आपका मणिपुर चक्र। हृदय में पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी बैठी हैं, जिनका कलर है हरा। स्काई ब्लू विशुद्ध तत्व का, जहाँ आकाश तत्व है। अब जब आपके शरीर के अंदर जब आप इन 5 तत्वों को समझते हैं तो वो धीरे धीरे आप जानने लगते हैं। पहले अपने ब्रह्मांड को समझें, पिंडे पिंडे ब्रह्मांड को समझते हैं, तब इस पूरे ब्रह्मांड को जानने लगते हैं। और जब इस ब्रह्मांड को जानते हैं तो इस ब्रह्मांड को आप जब देखेंगे, किसी घर मकान को नहीं देखेंगे। जब आप हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल के पर्वतों की सुंदरता को देखेंगे, मैदान में जाएंगे तो उस ग्रीन घास को देखेंगे, उन फूलों को देखेंगे, उन फलों को देखेंगे। क्या लगता है कि कितना आनंद है इसके अंदर। अब उन स्थूल से जब आप सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए कि एक आम का बीज आपने डाला, 15 साल के बाद में क्या होगा आप मुझे बताइए। 15 साल के बाद मतलब इतना वृक्ष बनेगा, बिल्कुल। और फिर और एक बीज से, पिंडे पिंडे ब्रह्मांड समझा रहा हूँ, उस एक बीज से वेदांत कहता है कि पूरा वृक्ष बन के उसमें हजारों आम आएंगे और हर साल आएंगे। और उन्हीं हजारों माह को बोते चले जाओगे
तो कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा भवंती, वो एक ही हजारों के रूप में प्रकट हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे आता है, प्रभु जब अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, पराम्बा भगवती जब यहाँ बैठी उस स्वरूप का दर्शन कराती है ना, मैं 6 घंटे रोया था साहब। और मन में ये निकला कि कोई व्यक्ति मुझे आए मारे और मुझे ये कह दे कि बस तू बहुत दुष्ट है, मैं कहूँ प्रभु इसका भी भला करना। वो अनंत करुणा जब फूटेगी ना, तब आप मान के चलें वो आपका जीवन ही बदल देगी, वो चीज़ बदल देगी जीवन को। आई हैव टू कन्फेस हियर, जो स्वामी जी ने बातें बोली कि कोई मुझे आके बोले कि मैं दुष्ट हूँ और मुझे मारे, और मैं प्रभु से बोलूँ कि इसको भी फॉरगिव करें, या वो वाला क्षण जो हमें स्वामी जी ने बताया जब मैं जाता था साइकिल रिटर्न करता था तो वो मुझसे डबल चार्ज करता था और मैं कभी प्रश्न नहीं करता था, कभी कुछ कुछ उसके अगेंस्ट नहीं बोलता था और मैं दे देता था, नॉट मी। एंड हमारे आसपास का कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारी ज़िंदगी शायद इसी मोह माया में, इसी क्रम में चलती रहती है और हम पता नहीं कितनी परेशानियों को अपने अंदर और डालते रहते हैं। एंड समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी, समटाइम्स इट्स अबाउट द क्लैरिटी, एंड वी आर ऑलवेज रनिंग अवे फ्रॉम इट। अब मुझे नहीं पता कि मैं वो गरीब इंसान हूँ जिसके दिल में सिर्फ खाने का ही भाव जागेगा, स्पिरिचुअलिटी का भाव नहीं जागेगा, बट मुझे आज ऐसा महसूस होता है 25 साल की फ़ौज की नौकरी के बाद कि शायद मैं अब उस योग वाले फेज़ में आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे इस कनेक्शन से जुड़ना चाहिए, अपने ऑडियंस को भी जोड़ना चाहिए, और ये मंच मुझे वो पर्पस देता रहता है। स्वामी जी, एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बार बार बोलता हूँ, भारी भाषा में मैं बोलता हूँ, वो कहते हैं ना सनातन धर्म। मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि मैं इससे जुड़ा हूँ। मेरे लिए इसकी परिभाषा है कि यूनिवर्स इज़ वन। बट आज इस मंच पर एज अ होस्ट मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आप इतने ज्ञानी हैं, आप ये ज्ञान का सागर हमारी ऑडियंस, हमारी जनता के साथ शेयर करें कि सनातन धर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मूल मंत्र क्या है। सबसे पहले तो मैं हमारे परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी दामोदर दास को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भारत की एक पूरे विश्व के अंदर जो एक मिसाल अभी बनाई है। आज भारत को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता जो 2014 से पहले देखा जाता था। तो आजकल सनातन बहुत चल रहा है, सनातन धर्म फैशन तो नहीं बन गया? फैशन नहीं बना है, बहुत चल रहा है। मगर हमारे जो भारत के जो हमारे जितने भाई बहन हैं, सबसे पहले उन्हें इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि हम भारत में रहने वाले सब भारतीय हैं। ट्रू। सबसे पहली बात, हम भारतीय हैं। मैं उल्टा लेके जा रहा हूं जी। राष्ट्रीय एकता कब होगी कि जब समाज में और जातियों में एकता होगी। जातियों में जब एकता होगी तो आपकी बुद्धि और आपके मन इंक्लाइन होंगे, जुड़ेंगे। वो जब जुड़ेंगे ना, तब क्या होगा कि हम परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखेंगे, एक दूसरे की खुशियों में, एक दूसरे के दुख में हम खड़े होंगे। और वही जब धीरे धीरे जाकर के समाज के रूप में वो एक हुई, व्यक्तियों के रूप में एक हुई, और वही चीज़ कस्बों, गांव, छोटी छोटी कॉलोनियों, उन रूप में जब वो एक हुई, तब हम एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के संस्कार को, एक दूसरे के धर्म की वैज्ञानिकता को हम समझ पाएंगे। ये चीज़ हमारे प्रधानमंत्री समझाना चाह रहे हैं, मगर हम जातिवाद के उस जहर में इस तरह पागल हुए पड़े हैं। बुरा मत मानिएगा, आज इस समय हम विश्व शांति की बात कर रहे हैं, भारत अहिंसा परमो धर्म को मानता है। ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, हर जगह युद्ध का एक वातावरण बना हुआ है। किसी एक नागरिक को जो 2 वक्त की रोटी कमा करके खाना चाहता है, उसको ईमानदारी से पूछा जाएगा ना, क्या आप युद्ध चाहते हो? बोलेगा नहीं।
मैं शांति चाहता हूँ भाई, 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ। मेरे बच्चे का क्या भविष्य, कल को इसको ब्लास्ट और ये चला जाए। शायद हम में से कोई सोल्जर भी नहीं चाहता कि कोई कभी भी नहीं युद्ध हो। चाहता। तो जातिवाद के इस कड़वे जहर से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, सिख, हिंदू। तो ये नहीं, ये इन जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद आज हिंदुओं में, मुस्लिम, इनके अंदर भी एक जाति है कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, तुम तुच्छ काम करने वाले हो, तुम लेबर हो, या तुम, ये जो मानसिक संकीर्णता है ये किसी को कभी भी राष्ट्र के रूप में एक नहीं होने देगी। और आप एक चीज़ देखिए कि जहाँ जहाँ धर्म एक हुआ है वहाँ वहाँ राष्ट्र जो है वो सुदृढ़ हुए हैं, और जहाँ जहाँ धर्म टूटा है वहाँ संस्कार, संस्कृति टूटी है, समाज टूटे हैं और देश टूटा है। और आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आज भारतवर्ष है, ये सनातन धर्म की आपने बात करी। What is the सनातन का अर्थ क्या हुआ? बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। सनातन का अर्थ हुआ आदि और अनादि, जो कहाँ से आया कुछ पता नहीं, कहाँ इसका अंत होगा कुछ पता नहीं। 400 साल हमारे पर मुगलों ने राज्य किया। भारतवर्ष में जितने मुस्लिम्स रहते हैं वो औरंगजेब के बनाए हुए हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये सब लोग अफ़गान से आए। भारत एक सोने की चिड़िया था, लूटने की दृष्टि से आए, यहीं बस गए। उसके बाद में जो कुछ हुए, धर्मांतरण वगैरह, आपको पता है। समस्या अब ये आती है इन सब चीज़ों के अंदर कि सनातन धर्म आखिर है क्या। सनातन का अर्थ हुआ कि भगवान नारायण की नाभि में से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र पहली बार उसमें प्रकट हुए, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, जो हमारे उदासीन संप्रदाय के पहले आचार्य हैं। तो ये सनातन धर्म 1 करोड़ और 96 लाख साल पुराना है। इन सब ने खंडित करने की कोशिश करी, मगर सनातन धर्म खंडित नहीं हो पाया। आज भी भारत हिंदू राष्ट्र है, कल भी भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैं हिंदू राष्ट्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भारतवर्ष किसी एक जाति का नहीं है। भारत एक सोच है, भारत एक विज्ञान है, भारत ऋषि मुनियों का बनाया हुआ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक पूरा का पूरा एक तत्व है। और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जिसने उसका आस्वादन कर दिया ना, वो जातियों के भेद को, मन की कुंठाओं को, अपने अंदर की नफरत को वो अपने आप ही दूर करेगा। और वही हमारे ऋषि मुनि ने सिखाया, और आज वही संत सिखा रहे हैं। किसी व्यक्ति को मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और डॉक्टर कह दे कि 3 महीने की तेरी उम्र बाकी है, ठीक है, और अब उसके बाद तुम पूरे हो जाओगे, क्या उस व्यक्ति के अंदर कुंठा रहेगी? क्या जाति की उसके अंदर भावना? कुछ नहीं। वो एक ही चीज़ कहेगा कि परमात्मा बस मुझे निर्वाण की ओर ले जा, मैं शांति से अपने शरीर को छोड़ दूं, और उसके अंदर के सारे विज्ञान बदलते चले जाएंगे, अनंत करुणा उसके अंदर आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म आदि और अनादि है। और ये जो 4 संप्रदाय बने हैं उसी सनातन धर्म में, जो भगवान नारायण के श्रीमुख से बने, और उन्हीं के धीरे धीरे डिवाइडेशन होते चले गए। और उसमें कोई किसी का उपासक बन गया, कोई किसका उपासक बन गया। तो मैंने कहा ना, ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब आप मुझे किसी भी देवी देवता का नाम लेंगे, बोलेंगे माता अम्बा यहाँ बैठी है, भगवान विष्णु यहाँ बैठे हैं, कृष्ण यहाँ बैठे हैं, नारायण यहाँ बैठे हैं, द्वारकाधीश यहाँ बैठे हैं, भगवान सूर्य एक ही है, ठीक है। उसके बाद शिव जी को कह देंगे भाई 13 ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव के स्वरूप हैं। गणपति कह दोगे, 12 गणपति के नाम है, उनको कह दोगे। तो ये सारी की सारी ऋषि मुनियों ने इन 5 शक्तियों को प्रकट करके एक स्वरूप के रूप में बना। क्योंकि मन को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मन क्या सोचता है कि मुझे पहले कुछ ठोस चीज़ दिखे तो मैं वहाँ टिकूँ, तो जाकर के मेरी श्रद्धा दृढ़ हो, तब भगवत भक्ति मेरे में दृढ़ हो। तो सनातन धर्म जो है बेसिकली ये एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझने के लिए पहले तो आपको अंदर उतरना पड़ेगा, अपने इन 5 तत्वों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के सनातन धर्म हमें समझ में आएगा। सनातन धर्म किसी वस्तु का नाम नहीं है, सनातन धर्म एक वैज्ञानिकता, एक परमात्मा की
को खोज करके उस परमात्मा में अपनी इस आत्मा को और अपने चित्त को विलीन कर लेना, बूंद को सागर में मिला देना, वही सनातन धर्म है और कोई सनातन धर्म नहीं। तो सनातन धर्म के हिसाब से वी एक्सेप्ट ऑल कम्युनिटीज, ऑल रिलीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जी, वो सनातनी ही है। आप किसी भी मजहब से हैं, किसी कास्ट से हैं, किसी धर्म से हैं, या आप किसी भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, आपके शरीर में बहने वाला रक्त, आपके शरीर में जितनी नस नाड़ियाँ हैं, आप हम सब का शरीर एक ही पंच तत्व से बना हुआ है। मैंने कहा ना कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में बुद्धि तो है जो बंधन में डाल रही है। जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे, और इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आज बोल रहा हूँ, हर धर्म के व्यक्ति को अपने बच्चे को 7 साल तक वो संस्कार देने हैं, क्योंकि मैं NLP का कोच हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का मैं कोच हूँ। तो उन बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि ये इस शरीर की वैज्ञानिकता है, ये परमात्मा है, या आपका जो भी आप जिस मज़हब में जिस किसी को सुपर पावर मानते हैं, और इसे प्राप्त करने के बाद में ये संसार है, ये उसका बनाया हुआ शरीर है परमात्मा का, तुझे उसकी सेवा करनी है। हमें किसी को बांटना नहीं है, हमें हिंसा नहीं करनी, हमें केवल उनके अंदर परस्पर प्रेम देना है। तो जब ये चीज़ें पैदा होने लगेंगी ना, तो क्या होगा एक उन चीज़ों से कि राष्ट्र आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप कुछ अरब की ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ताले नहीं लगाए जाते। आप जाएंगे, सब जगह खुला है, वहाँ चोरी कर दोगे हाथ काट देंगे, क्योंकि भय। तो भय जो है ना, वो भक्ति सिखाता है। चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति, जब हम 10,000 करोड़ के मालिक हैं तो लगता है यार कहीं 5,000 करोड़ नहीं हो जाए, वो भक्ति हमें यज्ञ करना सिखाती है, अपने गुरुओं के प्रति डिवोशन सिखाती है, भगवान के प्रति डिवोशन सिखाती है। कहीं ना कहीं हम हर चीज़ भय से कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब भय मुक्त व्यक्ति होगा और आनंदमय जब व्यक्ति हो जाएगा, तो ये मान के चलो कि चीज़ें बदलने लग जाएंगी। और ये बदली हैं, बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, उन्होंने, अच्छा कोई धर्म ये नहीं सिखाता किसी को मार करके अपने धर्म को जो है जिंदा करो। ये हमने हमारे परसेप्शन बुद्धि के हिसाब से बना ली कि बस हमें ये काम करना है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान सनातनी है, और सनातन धर्म का किसी स्पेसिफिक धर्म से कोई ऐसा वो नहीं है कि वो उसकी छाप है या वो उसकी परिभाषा है। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ कि 1,96,00,000 साल पुराना हमारा ये सनातन धर्म है जी। इस्लाम धर्म आप देखेंगे तो लगभग 1200-1300 साल पुराना। सिख धर्म है 400-500 साल पुराना। तो ये शाखाएं निकली कहाँ से? आज हमारा जो भारतवर्ष होता था, अफगानिस्तान तक होता था, धीरे धीरे वो सिमटता चला गया। तो जो ये सब सिमटा ना, तो इन्हीं में से कई तरह की जातियाँ पैदा हो गई। तो वस्तुतः इन जातियों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, और उन 7 साल तक के उन बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। कहते हैं ना, 7 वर्ष तक चाणक्य को किसी को राजा बनाना था, नंद वंश ने उसका अपमान किया। उसने कहा मैं आज अपनी शिखा खोलता हूँ और ये वचन दे के जा रहा हूँ, नंद वंश का मैं सर्वनाश कर दूंगा। नंद ने कहा बहुत देखे तुम्हारे जैसे। निकल पड़े चाणक्य। और जब चाणक्य वहाँ से निकले हैं, निकलने के बाद में उन्होंने क्या किया, 4 वर्ष के बालक को कहा तुझे एक दिन भारत का सम्राट बनना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। पूरे नंदवंश को उन्होंने समाप्त किया, और नंदवंश के समाप्त करने के बाद में उस 4 साल के उस बच्चे को उन्होंने सम्राट बनाया। तो सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मस्तिष्क है, उसमें वो चीज़ें डाल दी गई। आप जितने मदरसे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। कौन सा हिंदू का बच्चा आज की तारीख में, मुझे बताइए, कि वो संस्कार उसको दिए जाते हैं कि मंत्र की शक्ति क्या है, भगवान क्या है, पंच तत्वों से जुड़े इस भगवान का। हम कहीं दूसरे धर्म जाएंगे, बोले एक भगवान है, तुम्हारे तो गणेश जी हैं, तुम्हारे तो अम्बा हैं, तुम्हारे तो विष्णु हैं, तुम्हारे तो हनुमान जी हैं, तुम्हारे तो सूर्य हैं, तुम्हारे तो ये हैं, तुम्हारे वो हैं। हमें उन 5 शक्तियों और उनसे संबंधित उन भगवान को उन बच्चों को बताना पड़ेगा, बेटा ये बाह्य रूप में, अंदर तुम्हारी ये 5 चक्र को जब जागृत करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा वो शिव शक्ति का मिलन क्या है।
तो हमारे बच्चों को 7 साल तक हमें वो संस्कार देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अगर भारत को विश्व शक्ति बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई आप जैसे समाज की सेवा करने वाले जो भगवत भक्त है, उन्हें एक प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, ऑनलाइन फ्री प्रोग्राम, कि बच्चे को सैटरडे संडे 2 घंटे वो प्रोग्राम खाली सुनना है कि वेद क्या है, चारों वेद हैं, पंचम वेद महाभारत क्या है, 18 पुराण क्या है, उपनिषद क्या है। उपनिषद अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, चाहे आप कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, आपके जीवन के कोई कंसेप्ट बाकी रह ही नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं, परमात्मा मुझे मिल गया, अब तो मुझे केवल उस मार्ग पे चलना है, क्योंकि वो कुंजी, वो सूत्र, वो मेथड मुझे मिल गया। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी गूढ़ रहस्य हमारे इन ग्रंथों में, पर उन बच्चों को बताए कौन? तो हमें उसके प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, और 7 साल के पहले ही बनेंगे। 7 साल के बाद आपका अवचेतन मस्तिष्क जो है वो डेवलप हो जाता है। सो आपका कहने का मतलब ये जो कुंजी के बारे में आपने रेफरेंस दिया, अगर मेरे को परमात्मा के मार्ग पर चलना है तो वो 7 साल के दायरे में ही मुझे ये उपनिषद, हमारे जो वेद हैं, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ, जापान में आप जाएंगे ना, एक होता है फोटोग्राफिक मेमोरी, बच्चों को उसकी धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं, थर्ड आई चक्र को। बच्चा ऐसे किताब घुमाएगा और पूरी किताब उसको कंठस्थ। 11 साल का बच्चा 40,000 किताबें पढ़ लेता है। क्यों? हमारे अंदर जो अनंत जो नॉलेज है, अनंत जो हमारे अंदर ब्रह्मांड है, वो हर चीज़ को ग्रास्प कर सकता है। आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे अंदर 80 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन्स की मेमोरी 80 GB है। इस दुनिया की सारी किताब पढ़ लोगे तो भी 1% खाली नहीं होगा। और हमारा मस्तिष्क केवल 1% या 2% काम करता है। जो हनुमान जी की शक्ति है, जैसे हम कहते हैं कि भाई वो तो बोले वो 100% काम करती है। व्यक्ति अमर कब होता है? कि बोले जब वो 100% तक जब उसकी अंदर की जो माइंड है वो काम करने लग जाए, तो हवा हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, और वो केवल संकल्प करेगा तो चीज़ों को उलट पलट कर देगा। मगर वो विवेक परमात्मा ने उसको दिया है, वो करेगा कभी नहीं। इसलिए कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार, हनुमान जी के लिए कहा गया। तो ऐसे कई शक्तियां हैं जिन्होंने अपने बुद्धि को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि वो एक ब्रह्मांड की शक्ति बन गए। आज बुद्ध एक शक्ति बन के बैठे हुए हैं। जो हम जितने छोटे मोटे भगवान के कला अवतार हैं, अंशा अवतार हैं, वो सब शक्तियां हैं, और वो शक्तियां इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अपना सत्वमय पॉजिटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं योगदान दे रही हैं। I can really relate. Sitting here in this studio, I can get these vibes. And जो स्वामी जी ने बात बोली, it makes a lot of sense also. If I also personally feel it in a very practical sense. जो photographic memory की बात करी स्वामी जी ने, it is actually a truth. It is true. And जैसे मेरी भी बिटिया है, मैं भी उसे कई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की डेट में भी मैं अपने बच्चे को यही बोल रहा हूँ कि बेटा, चाहे भगवान की मूर्त के सामने बैठकर ओम का जाप करो, मेडिटेट करो। मुझे उसकी परिभाषा शायद नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि उससे मेरा बच्चा जो स्क्रीन टाइम करता है इन फ़ोन्स के साथ, उससे डिटैच होगा। तो छोटे छोटे कहते हैं ना एटॉमिक हैबिट्स के साथ हम कैसे अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए कैसे धीरे 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 अपने भारतवर्ष तक पहुंचेंगे, वो चीज़ की कड़ी को हमें जोड़ते जाना है। अगर मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो विचलित माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, कई बार कंफ्यूज होते हैं, अगर मुझे साधना के मार्ग पर चलना है तो आपकी परिभाषा में मैं कैसे चल सकूं, कैसे डिटैचमेंट में जाऊं, कैसे, वो कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू मेडिटेट, दैट्स द लेटेस्ट थिंग इन द मार्केट। सो साधना जो चीज़ है उसकी तो कोई परिभाषा नहीं है। काम भी साधना है, हर एक चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है सब साधना है। तो अगर मुझे साधना के मार्ग पर चलना है, मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बहुत अच्छी एक कविता है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी, कितना मुश्किल है तय कर पाना
कि बाहर में भीतर में मैं ही मैं का जोर है, मैं ही नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। ट्रू। तो आपने जो कहा ना कि किस तरह परमात्मा को प्राप्त किया जाए, कैसे हमारे यंग बच्चे इन चीज़ को जाने, देखिए अब वो समय आ गया कि भारत एक लिटरेट यानी कि शिक्षित राष्ट्र है, लिटरेट कंट्री है। अब ये एजुकेशन जो आया है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें दे सकता है। रेवोल्यूशन। अब मेरी लाइफ से ही रिलेट करके मैं आपको बताता हूँ। मेरा पहले नाम था विजयराज। उसके बाद में जब मेरे जीवन में उस परमानंद का आनंद आया और पुष्टि मार्ग संप्रदाय से मैं आता हूँ, मेरे नाम के आगे मैं हमेशा श्री गुरु लगाता हूँ। कई लोगों ने मुझे कह दिया भाई श्री गुरु क्यों लगाते हो, बड़े आप तो अहंकारी हो गए, आप तो गुरु बन गए, आप चाहते हो चेले गढ़ो, आपके लोग चरण स्पर्श करें। मैंने कहा नहीं, मैं श्री गुरु इसीलिए लगाता हूँ, श्री मतलब श्रेयायुतम। उस यमुने महारानी, उस राधा रानी जो प्रभु की संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक जो भक्ति करती हैं और जिनकी पूर्ण काल प्रभु की भक्ति का, लीलाओं का श्रवण करने में, निधिध्यासन करने में, चिंतन करने में, मनन करने में जो उनका पूरा समय निकलता है, तो बोले, मैंने कहा उस माँ की कृपा से और गुरु जो मेरे गुरु रहे, मेरे 7 गुरु रहे जिन्होंने, ज्योतिष के मेरे गुरु अलग रहे, शिक्षा गुरु मेरे, सब गुरु अलग अलग होते हैं, और आध्यात्म गुरु मेरे अलग रहे, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मेरे जो गुरु हैं वो अलग रहे। तो बोले उस गुरु की वजह से, उस माँ की वजह से मेरे जीवन में आनंद उतरा। इसीलिए मैंने कहा पहले मेरी माँ को वंदन, मेरे गुरु को वंदन, जिसने मुझे आनंदमय कर दिया। तो मैंने अपने नाम को ही आनंदमय कर दिया। फिर जब हमारी संन्यास दीक्षा हुई, गुरुदेव कहते हैं अब नाम आनंदमय है, क्या करें। मैंने कहा गुरुदेव अब आपको संन्यास के बाद जो नाम देना है आप दे दें। बोले या तो मुनि लगाओ, या आनंद लगाओ, या दास लगाओ, उदासीन में तो यही होता है। तो आपको बता दें हमारा जो उदासीन संप्रदाय है, और जिससे पहले मैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जो मैंने ब्रह्म संबंध की दीक्षा ली है, ये दोनों संप्रदाय पुरुष चरित्र हैं। भागवत जी कहती है कि नहीं संप्रदाय कुत्र पुरश्चरण, कि बोले जब संप्रदाय ही पुरस्चित नहीं, न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी नो सत्क्रियो नरा, कली दावा नले नाज्ञा साधनम भस्मताम गत। कलयुग में क्या हो गया, बोले परमात्मा तक पहुंचने के सभी साधन भस्म हो गए। आप जो साक्षात्कार की बात हो रही है, तो अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बोले ये पुरस्चित संप्रदाय है। जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है, हमारा उदासीन संप्रदाय भगवान नारायण की श्री मुख से ही इनका उद्घोष हुआ है। तो आज विडंबना ये है कमांडर साहब कि छोटे मोटे कथाकार नाम दीक्षा देने लग गए। जब आप पुरस्चित संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, किसी को आपने मंत्र दे दिया, तो क्या होता है आपको बताता हूँ, क्योंकि सूक्ष्मता की, जागृति की, आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है जी। जब हम किसी व्यक्ति से नाम लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, मेरे पीछे मेरे गुरु, उनके गुरु, और उसके बाद कहते हैं, मैंने कहा ना एक आम का बीज लाखों आम बनाता है। ऐसे जब मैंने एक बीज किसी भक्त के अंदर बोया, उसके पीछे जितने वो दिव्य चेतना, जितने महंत हुए, उसमें जितने भगवान, वो पूरी शाखा अरबों की ब्लेसिंग्स उस एक व्यक्ति के ऊपर, कहते हैं ट्रायंगुलर बना, ऐसे ट्रायंगुलर बना। तो वो सेंट्रलाइज होकर के उसके अंदर अपनी उस ऊर्जा को छोड़ते हैं। और जब आप किसी पुरस्चित संप्रदाय से दीक्षा नहीं लेते गुरु मंत्र की, और आपने उस गुरु मंत्र को उसके अंदर डाल दिया, अब वो भी भटकेगा, उसका गुरु भी मरने के बाद भटकेगा। क्योंकि हमारा सनातन धर्म में मानता है कि पूर्व जन्म भी होता है, वर्तमान भी होता है, और भविष्य में हमारा अगला जन्म भी डिसाइड होता है, और ये हुए हैं, और अब तो विज्ञान भी मानने लगा है, तो वो भटकेगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप पुरस्चित संप्रदाय से दीक्षित हों। दूसरी बात आती है कि मेरे ही जीवन से मैंने आपको कहा ना, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो पहली बार नारायण कवच लिया, शब्द ब्रह्म को पकड़ा, करता गया, ऊर्जा जागृत हुई। उसके बाद मेरे जीवन में मैंने बहुत भक्ति करी। 3:30 बजे उठता, 2 घंटे मंदिर में जाके बैठता, एक पेड़ पे खड़ा होता, वो ऊर्जाएं इकट्ठी होती चली गई। ईश्वर ने कहा नहीं, मार्ग मंत्र मार्ग है, उसके अंदर से जो ध्यान प्रकट होगा, सविकल्पक समाधि पैदा होगी। यानी
दृश्य में जो चीज़ दिख रही है, अब अदृश्य की यात्रा जब करनी है तो ध्यान में उतरना पड़ेगा। जब तुम ध्यान में उतरोगे ना तभी परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा कभी भी बिना ध्यान के नहीं मिल सकता। आज आप जितने बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, चाहे नानक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, या जितने भी जो हों, वो कहते हैं एक ही चीज़ कि बोले ध्यान। ध्यान के बिना परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपको इंटरजेक्ट कर सकूं यहाँ पे, तो कोई इंसान बिना मंदिर जाए, बिना कोई रिचुअल्स करे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल सकता है? अरे बहुत ही अच्छा प्रश्न किए, आनंद आ गया। मंदिर क्या, ये मन और उसका घर। मन कहाँ है? बोले मन हमारे पास है। बोले उसका घर कहाँ है? बोले ये 3.5 हाथ की काया। कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। करेक्ट। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? जैसे वो हिरण के अंदर जो है कस्तूरी होती है, दौड़ कहाँ लगा रहा वन में, अरे वहाँ सुगंध आई, वहाँ आई। और कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से। अरे भाई इतना ढूंढा, कहाँ गए? बैठा तो अंदर, वो कस्तूरी तो तेरे अंदर बैठी है, सुगंध तो तुझे अंदर जाके लेनी है, मगर तू दौड़ बाहर रहा है। तो मंदिर तो केवल ही भगवान ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ बैठा हूँ उस चेतन तत्व को लेकर के, मगर पहले तू तेरे इस मंदिर को, उस मन के अंदर, मन अंदर, मंदिर इन, बोले अंदर जा, उस मन को पहले तू बस में कर, इंद्रियों को बस में कर, तब मैं तुझे मिल सकता हूँ। तो ध्यान के बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर मेरे जीवन में मैं आज उस महान आत्मा का नाम ले रहा हूँ जिसने मुझे जीवन के 3 सूत्र दिए, बहुत, जिसका नाम था राजा मसानी। मुस्लिम थे, नाम बदला, हिंदू रीति रिवाज से शादी करी, ब्राह्मण की लड़की से शादी करी, और उन्होंने मेरे जीवन में मुझे 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मेरे कोच रहे। बहुत छोटी अवस्था मेरी रही, मतलब 23-24 साल का हूँगा मैं। तो उन्होंने मुझे 3 सूत्र दिए जीवन के। उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लक, भाग्य क्या है। तब मैंने कहा वाह, आज मुझे वो कुंजी आपने दे दी। मैंने कहा, उन्होंने कहा LUC के लक, टेल मी द डेफिनेशन, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। कि सही ज्ञान के हिसाब से तुम जीवन में कर्म करोगे, तुम्हें पता है यार एक दिन 60 साल जी लूं, 70, 80, 90, 100 और सेंचुरी मारने के बाद जाना तो तय है। यहाँ तो परमात्मा भी आए तो लीला करके उनको पुनः जाना है अपने धाम में। तो बोले लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान के हिसाब से कर्म करो, आप जीवन में कभी नीचे नहीं आ सकते। दूसरा सूत्र उन्होंने मुझे जीवन में दिया कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी, कि मैं खुश हूं क्योंकि मैंने खुशी का चुनाव किया है। उसी खुशी के चुनाव की वजह से मैंने जब परमात्मा से अपनी प्रीति कर ली, परमात्मा जब मेरे अंदर उतरा, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं उन विषयों की चर्चा आपसे कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा घर कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे खरीदनी है, मैं वो सूत्र आपको नहीं दे रहा हूं। मैं उस अविनाशी की आपसे बात कर रहा हूं जो इस चराचर जगत को चला रहा, ब्रह्मांड से अपने इस चीज़ को प्रारंभ किया, ब्रह्मांड का जो नायक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोग इस बात को इसलिए सुनेंगे क्योंकि मैं उन बातों को दे रहा हूँ जिसकी तलाश हर व्यक्ति को है। पर क्या होता है पता है, आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। बड़ा मुश्किल नहीं, मुश्किल है। देखिए आप बताता हूँ, एक बहुत बड़ी महिला थी, उन्होंने, मैं उनका कुछ सुन रहा था डिस्कोर्स, तो उन महिला ने मुझे यूँ कहा कि आप 10 बजे उठते हैं सुबह, अगर आपको 4 बजे उठना तो क्या करेंगे? मैं क्या, मैं अलार्म लगाऊंगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक आपने अलार्म लगी, 4 बजे उठे, 11वें दिन आपको जरूरत है नहीं। वो अभ्यास जिसको बोलते हैं ना, अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने पहली बार आप फौज में रहे हैं, आपने मिलिट्री में, नेवी में रहे हैं, पहली बार निशाना लगाया होगा, पता नहीं कहाँ उड़ गया होगा, गोली बोले कौन से खड्डे में जाके लगी, पता ही नहीं, बोले निशाना। और 6 महीने बाद फिर आप क्या कहते हो पता है? नहीं यार, वो बीच वाला जो काला है ना, वहीं लगनी चाहिए मेरा टारगेट। लड़ाई फिर बुलजाई के लिए होती है हमेशा। बुलजाई के लिए। तो हम लोगों का क्या होता है जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़े? नहीं साहब, जहां आप बैठे हैं ना, वो जो नश्वर, जो परमात्मा जहां बैठा है, अब तो तेरे पास ही बैठूंगा, अब तो मैं वहीं बैठ के आपके दर्शन करूंगा। और आप, इस सारे जगत को मैं समझ गया, जगन्नाथ को मैं समझ गया, माया को समझ गया, मुक्ति को समझ गया। क्यों? क्योंकि आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। तो मैंने LLB किया है, आज मैं हाई कोर्ट के अंदर लॉयर होता, ₹1 महीने कमाता, इंग्लिश मीडियम से किया मैंने। अच्छा, इसके पहले मैं कॉलेज में पढ़ाता था, लेक्चर था, गेस्ट लेक्चर रहा, सारी पॉलिटिक्स समझ गया, घर, कॉलेज और वापस
अपना ऑफिस, कोई वकील बनेगा और क्या करेगा, उठ के जाएगा ऑफिस में, ऑफिस जाएगा कोर्ट में, कोर्ट से वापस, ये ट्रायंगल में आपकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, पूरी दुनिया घूमनी है और अपने जीवन को, आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी। अब लोग क्या कहते हैं, अरे फंस गए साहब, इतना सब मैंने जमा दिया इतना बिजनेस को, अब उसको मेंटेन करने के लिए मुझे डायबिटीज हो गई, मुझे बीपी हो गया। कमांडर साहब, आज भी 19 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करता हूँ, 1 ब्रीथ में पुशअप करता हूँ, और उसके बाद में स्क्वाट्स मारूंगा, 500 स्क्वाट मार लेता हूँ मैं, और रनिंग करूंगा तो 50 मिनट्स नॉन स्टॉप रनिंग करता हूँ। 50 मिनट्स के अंदर अगर मैं 30 मिनट में मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो 50 मिनट में आप हिसाब लगा सकते हैं मैं कितना दौड़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि साधना में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। अब तीसरा सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरा सूत्र है, वट एवर हैपन्स फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, पकड़ लिया जाए बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी होता है एक अच्छे भविष्य के लिए होता है। और मैं लोगों को कहता भी हूं, माया और मुक्ति में से मुक्ति को पकड़ोगे तो एक पत्नी आपके साथ रह सकती, 2 झगड़ेंगी। तो मैं इसका प्रैक्टिकल किया। उस राजा मसानी जो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे इस चीज़ को सिखाया कि वॉट एवर हैपन्स फॉर बेटर टुमारो। तो मैंने कहा प्रैक्टिकल किया जाए। तो LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होता था, इट इज़ सो हार्ड फॉर मी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से मैंने LLB 3 साल कंप्लीट किए, मैं फेल हो गया। आई वॉज जस्ट सेलिब्रेटिंग माई फेलियर। तो मैं, जिनके साथ मेरी दोस्ती थी, वो महिला मुझे कहती हैं कि आप हंस रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों? मैंने कहा आई एम सेलिब्रेटिंग माई फेलियर। मैंने कहा भाई कि वॉट एवर हैपन्स फॉर बेटर टुमारो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा हो सकता है मेरे लिखने में कमी हो, मैंने गलत लिखा हो, बोले आप एक काम करो, आप रीचेकिंग का फॉर्म भरो। मैंने कहा वो तो मैं भरूंगा ही, क्योंकि जैसी रिजल्ट आया मुझे 70 की एक्सपेक्टेशन थी, मैं फेल कर दिया गया। ये विश्वविद्यालय के इतिहास में 1% से भी कम चांस होते हैं कि बाबा रीचेकिंग में कोई पास हो। जी। सर भी कहते क्यों टाइम वेस्ट कर, मैं कोई नहीं सर, आई एम सेलिब्रेटिंग माई फेलियर, फिर पढ़ेंगे। मैंने घबराने से काम चलता नहीं, क्योंकि यहाँ तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हजारों जन्म लिए, हजारों जन्म से पता नहीं किस किस योनि में गए, फिर मरे, फिर योनियाँ प्राप्त करी, चलता ही रहा। ये तो क्रम है, क्या फर्क पड़ता है। रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। आप जब जीवन में है ना, चीज़ों को लेके पैनिक हुए, आपने एक दुख की बात मुझे पहले करी, जब आप अच्छे कर्म करोगे वो तो ठीक है, एक आध्यात्मिक जीवन, पर जब आपके जीवन में दुख आते हैं ना, आप पैनिक मत हो। जरूरी थोड़ी कि आप रोज हलवा खाओगे तो एक दिन आपको क्या लगे, अरे यार अब मन भर गया। रोज आप घिया की सब्जी खाओगे, रोज दाल खाओगे। जीवन में भी जैसे नवीनता है ना, ऐसे खान पीन में भी नवीनता होती है, तब आनंद आता है। तो वो चीज़ें आपके जीवन से धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगी। मगर उसमें क्या होता है कि समता, पेशेंस किसी के अंदर नहीं है आज के समय में। जब हम पेशेंस रखते हैं ना, तो चीज़ें हमारे बस में होने लग जाती हैं। और जब हम पेशेंस नहीं रखते तो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है। उस रेत की तरह जिसको हम दबाते हैं वो हाथ से निकल जाती है। अब उसी राजा मसानी ने, जो मुस्लिम थे, हिंदू बने, उनका मर्डर कर दिया गया। अब ठीक है, बहुत बड़ी स्टोरी है उनके पीछे के, उस समय की स्थितियाँ गुजरात की ऐसी रही। तो अब उन्होंने मुझे कहा विपश्यना करने जाओ। मैं गया विपश्यना करने। लास्ट दिन था, 10 दिन तक वहाँ रहना होता है, और आर्य मौन और 16 घंटे की साधना, बड़ी बुरी शरीर, मतलब ये समझ लो कि एक ऑपरेशन होता है माइंड का। मैंने कहा ना, माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। शुरुआत करी मैंने शरीर से कि 108 सूर्य नमस्कार 19 मिनट में, धीरे धीरे लाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में जब मैं उतरा, मन जब शरीर के बाहर निकला और ऐसे पूरे शरीर में दौड़ा, और जब वो मेरे काबू में आया, मैंने कहा यहाँ ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ। स्थूल विकार निकले, सूक्ष्म निकले। उसके बाद में अब साक्षात्कार की बात पे मैं आता हूँ। पहली विपश्यना मेरी पूर्ण हुई, अनंत करुणा जग गई, कुछ अलग हो गया। जब मैं आया ना, मैंने उनको गले लगाया। कहते वॉट एवर हैपन्स फॉर बेटर टुमारो।
बोले आज मैं वो नहीं देख रहा हूँ जो कभी थे, आज मैं वो देख रहा हूँ जो कोई हो नहीं सकता। उतर गया वो धर्म, वो परमात्मा, वो अनंत पावर तुम्हारे अंदर उतर गई। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी बार जब मैं गया, मैंने विपश्यना करी, मैंने अपने अश्विन मुद्रा लगाता चला गया। अब मैं साक्षात्कार समझा रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। उठाया 3 दिन के बाद 3.5 दिन मेरे पूरे हुए। एक मीठी मीठी कोई चीज़ गोल गोल घूमती घूमती ऊपर चढ़ी, शरीर के अंदर से। आपका मल मूत्र के बीच की जो जगह होती है 1 इंच, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वहाँ पे आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है, जो मुझे उस समय पता नहीं थी, बाद में पता चली। वहाँ शक्ति है जो 5 तत्वों के सबसे नीचे पृथ्वी तत्व में दबी पड़ी है। आप यहाँ से जब आकाश की तरफ ऊपर जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, तो वहाँ पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व कोई काम नहीं करेगा। वो वायु और आकाश है जी। तो वहाँ आप कैसे हो जाओगे? कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो 1 किलोमीटर भागते हुए जाओगे। उड़ते हैं सब, बांध के रखना पड़ता है स्पेस स्टेशन से अपने आप को। तो जब पृथ्वी आपको छोड़ेगी ना, तो शक्ति है, वो शक्ति वो लेके बैठी है वहाँ। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि वो शिवलिंग है, हमने हजारों वर्ष उस पर जलाभिषेक किया, मगर फिर भी शंकर हमें नहीं मिले। हमने देवी के श्री यंत्र पे इतने अर्चन किए, देवी हमें नहीं मिली। सिद्धियां आप प्राप्त कर लोगे। मैं बहुत, आई एम वेरी ओपनली सेइंग टू यू, आप जो देख रहे हैं सिद्धियां आप प्राप्त कर लोगे, और सिद्धि से प्रसिद्धि और फिर पतन भी कर लोगे। परमात्मा फिर भी आपको नहीं मिल सकता। उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो ऊर्जा और तरंगों के इस पूरे शरीर को पहले समझना पड़ेगा, और ऊर्जा के द्वारा इन तरंगों को आपको ऊपर चढ़ानी ही पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ, उस मूलाधार में जो शक्ति बैठी है आपके शरीर में, हम ओम बोलते हैं जी। उसमें अ, उ और म है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता अवस्था और तुर्य अवस्था उसके बाद में। तो बोले हम उसको बोले, एक राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। और वो राजा कई उसने धर्म गुरुओं को, ऋषियों को और बड़े बड़े संतों को बुलाया, मुझे दर्शन करा दो, कोई संभव नहीं, सबने मना कर दिया। हताश निराश बैठ गया, मन में सोच रहा अब कैसे दर्शन करूं। 1 साल ऐसे ही निकल के, बोले अब बेकार है समय, कोई मतलब नहीं, अब मैं राज चला रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा कर्म है मुझे ईश्वर ने दिया है। एक सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े पहने एक महात्मा जी आए, कहते राजा दर्शन करने ईश्वर के यहाँ करने, करा सकते हो? बोले अभी करा सकता हूँ। लाओ दूध की भरी हुई कढ़ाई ले आए, राजा के ने सामने रख दी। बोले ला कराओ इस दूध में भगवान। बोले अभी कराता हूँ। बनाओ पूड़ी, गर्म करो इसको। बोले कहाँ से पूड़ी बनाएंगे भैया, ये तो दूध है। तो बोले इसकी पूड़ी बनेगी कब? बोले पहले इसका दही जमेगा, फिर उसका मक्खन निकलेगा बिलोना करके, मक्खन निकलेगा, वो गर्म होगा, उसके बाद घी निकलेगा। अच्छा बता राजा, उसको कहा घी के बाद इसकी आगे कोई स्टेप बन सकती है? बोले ना, दूध से घी बन सकता है, पर घी से तो दूध बना सकता है? बोले नहीं बना सकता। फिर क्या होता है घी से? बोले सामग्री सिद्ध होती है, भगवान के लिए भोग बनते हैं, हलवे बनते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, भगवान को भोग धरा जाता है, और लोग सुगंध लेके खा के बड़े मस्त होते हैं। अंतिम परिणति बोले घी की क्या है? बोले वो जाकर के भगवान के मंदिर में उसका भोग लगता है। तो बोले तेरे जीवन की भी यही चीज़ है, इस दूध से तू पूरी बनाना चाह रहा, तेरा शरीर अभी दूध है। तो कहा कि ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन जोत। ये शरीर जो है दूध में माखन जोत। बोले क्या? कि ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन जोत, और प्रेम का जामन लगाओ राजन। बोले जब तुम इसमें दही डालोगे थोड़ा सा, तो फिर जाकर के दही बनेगा, प्रेम का जामन। और सतगुरु शब्द की करो मथानी। जब सदगुरु ने तुम्हें मंत्र दे दिया, दही जम गया आपका, और मथानी करी और खूब मंत्र जाप किया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और खूब मथानी करी करके जब उसमें से मक्खन निकला, सतगुरु शब्द की करो मथानी है, और 7 सुरत का छिड़को छिड़का। क्या कहा? ये 7 चक्र को जब तू समझ जाएगा, इस मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र को, कि 7 शब्द का छिड़को छिड़का। और फिर क्या कहा कि 7 सुरत का छिड़को छिड़का, और मैल द्वेत का दूर होए जब, सोहम हंसा गाओ राजन। 7 सुरत का छिड़को छिड़का, सोहम हंसा गाओ राजन, और मैल द्वेत का दूर होए जब।
माखन पूरा पावरा। द्वैत क्या कि मैं और परमात्मा दोनों अलग चीज़ हैं। बोले जब वो अद्वैत हो गया, जब बूंद सागर में मिल गई, तुम परमात्मामय हो गए, मैं जैसे आनंदमय हो गया, तो सात सूरत का छिड़को छिड़का और सोम हंसा गाओ गाओ राजन कि जब मैं था तब हरि नहीं और हरि मिले मैं नाही, सारा अंधियारा मिट गया दीपक ज्योत समाई। जब ज्योत उस दीपक के अंदर समा गई, आप पूरे ब्रह्ममय हो गए, सिया राम में सब जग जानी। तो फिर चराचर जगत में बचा क्या? बोले आनंद ही बचा, प्रेम ही बचा, अनंतता बची उस प्रेम की। तो राजा समझ गया, बोले वाह, अब बात मेरे समझ। तो ये शरीर क्या है? बोले दूध है, इसको दही जमाओ, सदगुरु शब्द की मथानी करो, क्योंकि हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे सो पार है। अब क्या हुआ कि मैंने वो मूलाधार चक्र से उसको उठाना चालू किया, मुझे पता नहीं था क्या है वो। हाँ, वो उठती चली गई। मैं नारायण कवच भी करता हूँ, कई मंत्रों को किया। अब मैं बाहर दौड़ा तो एकदम से मुझे झटका रात को 2 बजे लगा, सूक्ष्म शरीर से स्थूल पटाक करके अलग हुआ, और फिर जब वो उसका एकाकार हुआ तो पूरे शरीर कपड़े भर गए। बाहर निकला मैं, भगवान प्रार्थना करो बचा। वहाँ से आवाज़ आ रही, तेरी लड़ाई है, तुझे लड़नी है। अब मथानी चालू हो गई है। बोले अब दूध के अंदर दही जमा और उस मथानी को चालू किया, क्योंकि मेरा जो सांस था वो मेरा मंत्र हो गया, वो सदगुरु समझो उसी की कृपा, सोहम को हम के सोहम। और उसके बाद में 2 दिन तक मैंने, कमांडर साहब, बहुत जंग लड़ी। मेरे आचार्य थे, उनको कहा, मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि शायद बचना संभव नहीं है। मुझे भी पता है क्योंकि बीपी शॉर्ट होता जा रहा है, 200 का पार कर चुका होगा, क्योंकि 1.5 इंच हार्ड मुझे झपकता दिखता था। मैंने कहा मैं शून्यागार में जा रहा हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे भेजना, उसके पहले मत भेजना। अगर एक सांस भी बाकी है तो मैंने कहा मुझे उठाना मत, मैं बेहोश हो जाऊँ। तो बैठा और उसी समय मैंने उसको, अब मैंने कहा अब चढ़। मैं बैठा और सहज रूप से मैंने उसको चढ़ने दिया। चढ़ी 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 चढ़ी, यहाँ जब आई, इसके अंदर इतना भयंकर विस्फोट हुआ, और मुझे वो दिन याद है, मैं 3 या 4 घंटे में रोया। रोने के बाद में सब बदल गया। तब अंदर से एक विवेक ने जागृति दी कि जिस शिव मंदिर को, शिवलिंग को जो तुम वहाँ जाके दे रहे हैं, वो ऋषि मुनियों ने तुम्हें इसीलिए दिया है कि तुम्हारा ये जो सिर है ये लिंग है। क्या है? लिंग है। ये लिंग है, और इसके नीचे जो 5 तत्व हैं वो पार्वती, वो थाल है उस माँ का। तो बोले ये शिव शक्ति के मिलन से बना हुआ ये शरीर है। जो मूलाधार में शक्ति बैठी, जिसे हम पराम्बा कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो जो मूल शक्ति है, उस शक्ति को उसके पति से मिला देना। आज्ञा चक्र पे जो शिव बैठा है, उस शक्ति से जब मिला दो, क्योंकि हमारे प्राण निकलते हैं यहाँ से, ऐसे आवाज़ करके प्राण निकलते हैं। जब यहाँ से प्राण छूटते हैं तब जाकर के हम पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, तेज तत्व को छोड़ देते हैं, और क्या कहते हैं, अरे ये तो आत्मा हो गया। वायु दिखी है, आकाश कहीं दिखा है? कुछ नहीं, खालीपन है। वो बाहर निकल गया। तो इस शक्ति को इस शिव से मिला देना, बस इसी का नाम जो है वो शिव शक्ति का मिलन है। जो आप वहाँ जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग में जाकर के, वो प्रतीक रूप में वहाँ पे है। मगर यहाँ का जलाभिषेक क्या है? यहाँ का जलाभिषेक है जिसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। उस एनर्जी को जब आपने अपने शरीर में प्रवाहित किया और यहाँ से उस एनर्जी से खींच करके उस माँ को इसके पति से आपने मिला दिया, तो उसके बाद बचा ही क्या? बोले जब वो दोनों अलग थे तब तक द्वंद्व था, जब वो एक हो गए तो द्वंद्व खत्म हो गया, और वो निराकार, निर्गुण, त्रिगुणातीत, चिन्मय वपु, सत्यचित आनंद घन स्वरूप, वो हमारे अंदर बैठ गया। और उसके बाद अब प्रश्न आ रहा है, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब घी बन गए तो अब तो वेस्ट होने का सवाल नहीं, क्योंकि घी को कोई छोड़ता नहीं है। आदमी कहते प्योर घी खाऊंगा, क्या बोलते हैं, घी तो प्योर ही खाना है जी, बोले नकली नहीं खाना। और घी खाने के बाद होता क्या है? एक अनंत अंदर ताकत आती है। आप घी बन गए, फिर क्या हुआ? उपभोग की वस्तु बन गए। फिर आपसे मिठाइयाँ बनेंगी, यानी वो श्वास पूरी दुनिया में फैलेगी, और उस छत्र के नीचे आकर के सब सोचेंगे मेरे में भी वो परमात्मा दिखने लगा। वस्तुतः वो है नहीं, उसकी एनर्जी से तुम ऊर्जा में हो गए, मगर तुम्हारी यात्रा तुम्हें खुद प्रारंभ करनी है, तभी पहुंच पाओगे। ये जो अनटोल्ड स्टोरी का जो मंच है ना, ये कहाँ से हमने प्रारंभ किया था? गोलियों से। मेरे दोस्त चेतन चीता, जिसको 25 गोलियां लगी थी, और आज हम किस जगह पर पहुंच चुके हैं। आज जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ ना, दे आर मैजिकल। मैं आपको
शब्दों में मैं समझा नहीं सकता कि जो मैं सुन रहा हूँ उसमें खुद कितनी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि थोड़ी देर के लिए मैं उस राजा और वो जो ज्ञानी आए थे उस मंच में टेलीपोर्ट हो चुका था। जब घी के बारे में ये बात आई ना कि घी जब फाइनली बनता है उसे कोई छोड़ता नहीं है। एवरीबॉडी वांट्स टू हैव द बेस्ट ओरिजिनल ओजी घी, एंड उसी घी से हर एक चीज़ बनती है, सारी मिठाइयाँ बनती हैं। और वो जो सुख देता है वो अंश अगर हम पकड़ लें तो हम अपने अंदर की जो चर्निंग इफेक्ट है उसको आज से स्टार्ट कर लेंगे। एंड दैट इज़ द एक्चुअल कुंजी एंड द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी एंड साधना। स्वामी जी, एक आपसे अनटोल्ड स्टाइल में कमांडर साहब पूछना चाहेंगे, क्या आप में ईगो है? मैंने आपसे कहा था ना, मैं कलयुग की ईगो मैंने की कहा बात कर था रहा ना हूँ। कि बाहर में भीतर में मैं ही मैं का जोर है, और मैं ही नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। ईगो दो तरह का होता है, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। आपने एक चीज़ पूछी थी, क्या करें? एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। धर्म को पालन करने में कई चीज़ें संसार में हमें अहंकार रूप में हो जाती हैं। किसी ने अपमान किया, किसी ने पैसा खा लिया, किसी ने बच्चे ने कोई गलती कर दी, या घर बनाते समय किसी मजदूर ने कोई, तो ये चीज़ें आनी हैं। परम धर्म क्या है? बोले परमात्मा की प्राप्ति करना। मैं इस संसार में आया, ये क्या है? मेरा ईगो है, मैं। और जब तो संसार से विदा होगा ना तो वहाँ ईगो काम नहीं करेगा। जाना ही है, सबको जाना है। और जब एक परसेप्शन होता है कि हे परमात्मा, तूने मुझे इस संसार में भेजा है, अब वो कर्म तू ही मुझे बता। मैंने कहा ना, आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने उस जीवन की सुगंध को पा लिया, आनंद को पा लिया। मैंने गर्दन फंसाई नहीं, उस कस्तूरी को फील कर लिया। अब एक गांव में सेठ जी थे, एक भैंस खरीद लाए, बड़ी अच्छी सींग वाली, हष्ट पुष्ट। और वो सोचते यार इसकी सींग का नाप, गोलाई और मेरी सिर की लंबाई एक जैसी तो होगी, क्या अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? सेठानी जी बहुत खूंखार, तो करवा चौथ का उस दिन व्रत रखा, कथा सुनने के लिए गई शाम को मंदिर में, पंडित जी कथा सुना रहे। सेठ जी को लगा आज कोई घर में है नहीं, भैंस बैठ के जुगाली कर रही। उसने सिर डाला सीधा उस भैंस के सींग में और चला गया सेठ जी का। अब क्या हुआ, भैंस ने देखा ये क्या भारीपन हुआ और लेके दौड़ी गाँव में। अब सेठ जी का सींग फंसा हुआ, सेठ जी से दौड़ रहे हैं। किसी ने कहा, सेठानी जी आप तो लंबी उम्र के लिए जो है उनकी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, सेठ जी की सींग फंस गया भैंस के सींग में, सिर फंस गया भैंस के सींग में जी। अरे दौड़ी दौड़ी आई, बड़ी मुश्किल से निकाला। बोले बावड़े हो गए? अरे बोले 6 महीने से सोच रहा था सिर फंसा दूँ इसके अंदर, पर बोले निकलूँ तो कैसे निकलूँ? बोले आज फंस ही गया सींग इसमें, अब आप लोगों ने निकाल। तो क्या होता है, जब समर्थ सद्गुरु पूर्व जन्म के कुछ संस्कार, कुछ कृपा आपके ऊपर होती है, तब आप अपने अहंकार को दूर करके आपके परसेप्शन को चेंज करते कि परमात्मा तूने मुझे इस संसार में भेजा है, अब तू चला। तब वो आपको कहता है मैंने तुझे इस कर्म के लिए भेजा। रैदास जी थे, जूता बनाते थे, ठीक है। कबीर जी थे, वो चादर बनाते थे। तो अहंकार की बहुत अच्छी बात करी, इसीलिए मैं कहता हूं सदगुरु कोई ऐसे नहीं बनता, परमात्मा में वो व्यक्ति ऐसे नहीं बनता, अपने जीवन की से वो सीख के उस अनुभव से बनता है। मैंने कहा ना कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। कबीरदास जी के पास एक राजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए पहुंचा। कबीरदास जी ने देखा कोई आ रहा है घोड़े पे, बोले समय बर्बाद होगा। कबीरदास जी के जीवन का उद्देश्य कि रोज चादर बनाते, बेचते, उससे अन्न लेके आते और खाते। उन्होंने कहा बनने में 2 मिनट रह गए। राजा आया, बोले मुझे कबीरदास जी से मिलना है। तो कबीरदास जी ने कहा आप बैठो, अभी कबीरदास जी आते हैं। क्योंकि टीवी वीवी तो पुराने ज़माने में होती नहीं थी, शक्ल कोई जानता नहीं था किसी की। समय बीता, 5-10 मिनट निकले। उन्होंने कहा यार मैं इतना बड़ा राजा आया हूँ, तुम बुला नहीं सकते? अभी तक जो चादर बनाने में लगे। बोले आप बैठो, कबीरदास जी आते हैं। और गांठ फंस गई कबीरदास जी की, चादर बननी और लंबी हो गई। राजा उठा, 10 मिनट बाद उसने खींच के थप्पड़ मारी कबीरदास जी को। कबीरदास जी की चादर पूरी हुई, राजा ने थप्पड़ मारी, कबीरदास जी खड़े हुए। बोले इसी दास को कबीरदास कहते हैं। राजा पैरों में, बोले आपने पहले क्यों नहीं कहा? बोले एक गृहस्थी अपने लिए चादर बुन के बाजार से जो है वो अन्न ला के खाने वाला, बोले ये सब लाया हूँ आपके लिए। बोले मेरे किसी काम का नहीं,
मैं स्वर्जित धन को, स्वर्जित निर्माण की हुई चीज़ों को, वहाँ कितना सहजता एक सदगुरु की देखिए आप, वही मैं खाता हूँ। तो बोले अब तो आप मेरे को दीक्षा नहीं देंगे? बोले नहीं, अब दीक्षा बड़े प्रेम से दूंगा। बोले क्यों? बोले इसीलिए दूंगा, बाजार में जब मटका लेने जाते हैं मिट्टी का, तो बोले उसको ठोक बजा के देखते हैं, जब उसमें एक आवाज़ आती है तो बोले हाँ ये फूटा हुआ नहीं है। बोले तूने सदगुरु बनाना था, मंत्र दीक्षा मुझसे लेनी थी, तूने भी मुझे ठोक बजा के देख लिया कि मेरे अंदर अहंकार जगह है नहीं जगह। तब उन्होंने लिखा कि खाद खूद धरती सहे और काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे और ते सहे न जाए। खाद खुद, अरे खोद दो इस धरती माता को जितना, कभी वेदना नहीं करती साहब। और कुटिल वचन और काट कूट वन राय, जितने ये वृक्ष दिख रहे हैं ना उनको काट दोगे, कभी उनके अंदर से वेदना नहीं आएगी, कभी ये तुम्हारे लिए नफरत नहीं जगेगी। और कुटिल वचन साधु सहे, साधु कौन है? बोले वही जो कुटिल वचन को सहन कर ले। तो परम धर्म और परम धर्म, ये जब आप समझ जाएंगे ना, बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज बता रहा हूँ आपको, बंदरिया का जो बच्चा होता है वो खुद पकड़ के रहता है माँ को, और अगर वो छूट गया तो, और एक बिल्ली का बच्चा होता है, वो बिल्ली अपने सिर से पीछे से पकड़ती है अपने बच्चे को, निश्चिंत, बोले माँ ने पकड़ रखा, कहाँ गिरेंगे। तब आपको सोचना है आप बंदरिया के बच्चे बनना चाहते हैं, बिल्ली के बच्चे? बिल्ली के बच्चे। मेरे पास ना ऐसी मेरी भी एक स्टेज आती है कि मेरे पास शब्द नहीं रह जाते कि मैं किसी चीज़ को जब सुन रहा होता हूँ उसके ऊपर मैं रिएक्शन या रिस्पॉन्स कैसे करूँ। अभी मैं उस स्टेज में जा चुका हूँ कि शायद मैं खुद अपना पॉडकास्ट दोबारा सुनूँ, देखूँ, और उस चीज़ को अलग आपके जो वचन हैं उनको सुनने के बाद शायद उसको अपने अंदर डाल सकूं और तब समझूं कि मुझे क्या रिएक्शंस या क्या रिस्पॉन्सेस देने चाहिए। शायद मैंने इस पॉडकास्ट में सही रूपी एक होस्ट का काम करा कि नहीं करा। सो इट्स एक्चुअली अ डिलेमा फॉर मी। अगर मैं स्वामी जी आपसे पूछूं कि हम सब अपना एक जीवन, आपने कबीरदास जी के बारे में जिक्र करा, हम सब अपना जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन का जीने का उद्देश्य क्या है? आपकी उस पर क्या विचारधारा है? दो शब्द। बहुत अच्छा आपने मेरे से पूछा, क्योंकि जब मैंने एमए पूर्ण किया, फिर एलएलबी के लिए एक 85 वर्ष के एक मेरे बड़े अच्छे मार्गदर्शक रहे, चतरावा उनका नाम था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, आप मुझे मार्गदर्शन करो। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो मुझे वो कहते कि बड़ौदा चले जाओ, क्योंकि पेड़ अपने फल कभी खुद नहीं खाता, डॉक्टर अपना इलाज कभी खुद नहीं करता। मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा ना, मैं उसका जीवन बदल सकता हूँ। जहाँ मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत हुई, गाइडेंस की ज़रूरत हुई, मेरा गुरु मुझे मार्गदर्शन देगा। मैं ले नहीं सकता उस गाइडेंस को। तो उन्होंने कहा बड़ौदा चले जाओ, गुजरात। मैं चला गया। तो उसके बाद में मैंने एलएलबी कंप्लीट करी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा पाप का धंधा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको अनऑथेंटिक करनी पड़ती है। जीवन है पैसा कमाने के लिए कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आपने उन तत्वों को जागृत किया, उन सब ऊर्जाओं को जो है ऊर्ध्वमुखी कर करके उस आनंद को आपने प्राप्त किया, और कहते हैं कि इस रंगभूमि में कर्म तो सभी को करना पड़ता है। तो कर्म सब हर व्यक्ति कर रहे हैं, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता कहती है। तो मैंने कहा, मुझे कहते इसी दिन की इंतज़ार कर रहा था कि बोले ये काम नहीं करना। मैंने कहा नहीं करना। तो बोले क्या है तेरी डेस्टिनी जीवन की? मैंने कहा बस वो एक सूत्र था, आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। तो मैंने कहा आप वही जीवन में मैं क्या कहूँ समझ? बोले बस मेरा काम करो। क्या कहा? मैंने कहा ये काम ऐसा है कि जिसमें लोगों को कहते हैं कि भाई ढोंगी है, पाखंडी है, आडंबरी चीज़ें हैं। बोले क्या लोगों की जीवन बदलोगे? किसी को बच्चा चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की ये तकलीफ। बोले अरे बोले इससे बढ़िया क्या, लोगों के दुख तो दूर करोगे। तो मुझे बोले कि जिसके पास ज्ञान होता है ना, उसके पास सिद्धि नहीं होती है, और जिसके पास सिद्धि होती है उसके पास ज्ञान नहीं होती है। बोले एक आज ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति मेरे सामने बैठा है जिसको सिद्धि की ज़रूरत है, और वो सिद्धता मैं आज तुम्हारे अंदर दे रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मत देना, क्योंकि मैं इस तरह की अनऑथेंटिक लाइफ नहीं जीना चाहता। मुझे चाहिए जीवन के अंदर
पराम्बा राज राजेश्वरी जैसा ऐश्वर्यशाली जीवन भगवान भी षड ऐश्वर्य से बना है। श्री, ज्ञान, वैराग्य, यश, पराक्रम, इन चीज़ों से परमात्मा बना है। इन षड ऐश्वर्य से मिलकर परमात्मा बनता है। और वैराग्य तो मैंने कहा, कहते हैं ना सदा मन श्री गोकुल, मेरे अंदर तो परमात्मा बैठा है। मैंने कहा, मुझे कहते हैं जैसी जीवन तुम जीना चाहोगे ऐश्वर्यशाली जियोगे, और आज मैं वो अपनी सिद्धि तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैंने कहा दुरुपयोग करूँगा तो? बोले जो व्यक्ति आके बोलता है कि हम इस कर्म को नहीं करेंगे वकालत के, तो तुम दुरुपयोग नहीं करोगे, मुझे पता है। उन्होंने मेरे अंदर ऊर्जाओं को डाल दिया। आज उसी का परिणाम है कि मेरा पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित हो गया। और मैं कुछ ऐसे, मैंने कहा ना, धर्म, ध्यान, दिव्य ज्ञान, कुछ समाज की ऐसी योजनाएं मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसीलिए उनको नहीं बता सकता हूँ कि आजकल का ज़माना कैसा है कि सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है कि नए नए आइडियाज़ आप बनाओ और कोई ना कोई चोरी करके ले जाता है। और चोरी कर ले, हमें उसकी कोई, मुझे वो उसकी कोई गम नहीं है, मुझे उसकी कोई दुख नहीं है। मगर क्या होता है कि जब आप फील करते हैं इन चीज़ों का कि यार ले तो गया मगर इसने वो काम नहीं किया जो इसको करना था, इसमें वो पैसा कमाने की इसकी भावना थी। और जहाँ धन का लोभ हो जाएगा ना, वो परमात्मा वहाँ से चला जाता है साहब। धन जो है ना, वो परोपकार में जब लगा ना, और हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी समस्या रही है, बाकी सब धर्म के लोग, आज आप जाइए करोड़पति लोग आपके जूते गुरुद्वारे में साफ़ कर रहे हैं साहब, चमका रहे हैं, झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, और हम, अरे साहब हम सेठ बन गए, मतलब 10 नौकर साथ लगे चल रहे, ये कर वो कर, फिर ये कमरा फलाना सेठ जी के नाम से इस सन में बना। अरे पंखों के ऊपर लोग नाम लिखवा देते हैं साहब, कहते हैं कि दान वो करो कि एक हाथ से दिया दान दूसरे हाथ को ना पता चले। तो इसीलिए मैंने अपने पूरे जीवन को ईश्वर सेवा, मानव सेवा और इस प्रकृति की सेवा में मैंने अपने पूरे जीवन को जो समर्पित कर दिया। यही जीवन का लक्ष्य है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस क्लोजर तक पहुंचना, जब मैं वक्त का तकाजा भी अपने साथ रख रहा होता हूं और अपने गेस्ट को जब मैं सुन रहा होता हूं और इतनी चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही होती हैं, मुझे कैसे कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, ये मैं जानता हूं। क्योंकि आजकल हमारी रिटेंशन पावर भी शायद कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे कमेंट्स में डाल के बताते हैं कि थोड़ा सा पॉडकास्ट का टाइमलाइंस थोड़ी कम करें, रिड्यूस करें। सो थोड़ा सा स्वामी जी, मैं अपने छोटा मुंह बड़ी बात करने वाला हूं कि हम अब क्लोजर पे अपने इस एपिसोड को ला रहे हैं। और जाने से पहले मैं एक आपसे लास्ट गुजारिश, रिक्वेस्ट करूंगा। आपने भगवत कथा, राम कथा, इसका उच्चारण आप इतनी बार करते हैं, इतने लोग आपको सुनते हैं, और अगर आज मैंने इस एपिसोड में उस अंश को अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी ऑडियंस मुझसे गुस्सा हो जाएगी। सो भगवत कथा और राम कथा के ऐसी कौन सी टीचिंग्स हैं जो आज के कलयुग में हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी एज के लिए, हमसे और बूढ़ों के लिए ज़रूरी हो चुका है? आपके शब्द। मैंने आपको कहा था कि मैंने एक ऐसा एक भगवत में एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया है जी। धर्म, ध्यान, दिव्य ज्ञान, एक स्व आत्म जागरण। जी। तो कहते हैं ना कि जो आत्म सुख है वो सत्संग के बिना नहीं मिल सकता। सत्संग, सत का मतलब होता है अविनाशी का तू संग कर। तो 16 कला से पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का और 15 कला से पूर्ण अवतार भगवान श्री राम का। तो बोले जो जीवन जीना सिखाए वो राम कथा, जो राम जी ने जो चरित्र है वो चरित्र आपको जीवन जीना सिखाता है। और कहते हैं कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो बोले भगवान कृष्ण ने जो किया है ना वो आप कभी मत करें। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में, या जो भी उन्होंने कहा है वो आप करें। तो जो भागवत है वो हमें ज्ञान देती है, और भगवान राम का चरित्र हमें सीख देता है कि हम इस प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे जिएं। तो इन दोनों में यही भेद है। वस्तुतः सत्संग से ही विवेक जगता है, और विवेक से ही एक दिन हमारे छोटे बड़े और महाकाय जो दुख हैं वो ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे किसी खड्डे के ऊपर से के गाय का बछड़ा निकल जाता है। तो इतने बड़े बड़े सागर को भी वो दुख ऐसे पार कर देता है ईश्वर अपने कृपा के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपके वचन कहीं ना कहीं मेरे दिल तक बस भी चुके हैं, छू भी रहे हैं बार बार,
और ऐसा लग रहा है एक सोल कॉलिंग आज सेशन एक एपिसोड कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में चल रहा है। देखिए, आपने ये जो नाम रखा है अनसोल्ड स्टोरी विथ कमांडर विक्टर माइक, जी, तो आपके नाम के साथ ही विक्ट्री जुड़ी हुई है। अरे वाह, समझिए ना। तो जीत क्या होती है कि अपनी आत्मा को आप जीतने जा रहे हैं। शरीर को तो कोई भी व्यक्ति जीत लेगा, संयम रख लेगा। जब आप अपनी आत्मा को जीतेंगे ना, तो परमात्मा वैसे ही आपके अंदर बैठ जाएगा। और आप जो कार्य कर रहे हैं ना, आज मैं देख रहा हूँ इस कमरे का वातावरण वैसे ही दिव्य है। और कई सेवा प्रकल्प से जब व्यक्ति जुड़ता है तो परमात्मा वहाँ अवतरित हो जाता है। तो हमारी आपको यही प्रभु से प्रार्थना है, हमारे ठाकुर जी से, कि आप इसी तरह जो है इस सनातन धर्म की सेवा करते रहें और लोगों को मार्गदर्शन करते रहें, जिससे कई लोगों को आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो ज्ञान की कुंजियाँ आप दें, जिससे लोग, हमारे यंग बच्चे हैं, वो प्रोग्रेसिव हों, अधेड़ उम्र के जो लोग हैं वो अपने जीवन को सही राह की तरफ लेके जाएं। और तीसरा, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको आज सत्संग की ज़रूरत है कि सही मार्ग हम कैसे अपनाएं, उस तरफ ये लेके जाएं। आपका मैं खूब खूब हृदय से धन्यवाद करता हूं और आपका खूब मंगल हो, आप सुखी रहें और सबको राधे कृष्ण मंगल हो। आज के एपिसोड में हमने इतने अंशों को छुआ है, महसूस किया है कि मेरे लिए एक क्लोजर देते वक्त हर एक छोटे छोटे अंशों को बताना बहुत मुश्किल होगा और सही भी नहीं होगा, क्योंकि जिस लय और जिस परिभाषा से स्वामी जी ने आप सभी को इन बातों से परिचित कराया है, शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूँ। बट मैं इतनी मूल मंत्र समझ चुका हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस बनाना चाहिए, उस योग पे हमें आगे बढ़ना है। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, देशभक्ति, भारतीयता और एक अच्छा नोबल कार्य करने की एक क्षमता, एक सोच, एक सनातनी पर्सपेक्टिव। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, यही हमें उस मूल मंत्र तक पहुंचाती हैं जो परमात्मा का रास्ता होता है। कमांडर विक्टर माइक का हमेशा से यही एक मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आपको हर एक पहलू से जोड़ता रहूं, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पे ला सकूं। और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज आप सभी को डॉक्टर स्वामी आनंदमय नंद से मिला पाया, श्री गुरु जी से मिला पाया। एंड इतनी सारी डिटेल बातें हमने आज करी हैं कि कुछ आने वाले वक्त में मेरे लिए भी उसे अंडरस्टैंड करना, उससे सीख लेना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और मैं वही आप सभी के लिए गुजारिश करूँगा, दुआ करूँगा कि आप सब भी इन बातों को समझें, हमारे बच्चों तक पहुँचाएं, इसको जितना स्प्रेड कर सकें स्प्रेड करें। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर योर कमेंट्स विद अस, बिकॉज उन कमेंट्स से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, आपके ऐसे कौन से पहलू हैं जिनमें आप अभी और आगे डीप डाइव करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मेरी ब्यूटीफुल जनता, माय ऑडियंस। आप सभी के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आप सभी के सपोर्ट से मैं शायद आगे बढ़ता रहूँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कमांडर विक्टर माइक्स चैनल, बिकॉज अनटोल्ड स्टोरी में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।